हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। संस्कृत में नमो नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बच्चों हमारा जो एग्ज़ाम है वो निश्चित समय में है। और हम लोग इस बार प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम से बहुत पहले हम लोग अपना सिलेबस पूरा कर सकें, क्योंकि बच्चों पढ़ना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेबस पूरा करना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना, प्रैक्टिस करना, अधिक से अधिक सेट लगाना, ये इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और संस्कृत में अगर हम कहें, सबसे मोस्ट अगर चैप्टर में हम बात करें जहाँ से सवाल बनते हैं, तो उनमें से हमारा पाटलिपुत्र वैभवम, मंगलम, और ये चैप्टर भी उनमें से इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा चैप्टर अपने आप में बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय संस्कारा चैप्टर, ठीक है ना? सभी बच्चों का ये मतलब वो रहता है कि हाँ भाई, हमको ये चैप्टर बहुत सुंदर तरीके से पढ़ना है। तो बच्चों, अगर आपको सुंदर तरीके से पढ़ना है तो मेरा भी लक्ष्य है कि बिहार के कोने कोने में बैठे, अलग अलग जगह से बैठे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ाना, ये मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य भी है बच्चों। कहते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 हम लोग संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है बच्चों कि हमारा सिलेबस बहुत अच्छा है, संस्कृत का बहुत आगे चल रहा है। चैप्टर 6, अरे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ फोटोज वगैरह हैं, यहाँ पर विवाह का कुछ चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर भी कुछ फोटोज वगैरह हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। मैं कुछ बच्चों को मतलब देख पा रहा हूँ। सुमित कुमार, पंकज कुमार, आलोक कुमार, रमेश कुमार, उसके बाद हैं रवीश कुमार, रौनक और लक्ष्मी कुमारी, गोलू कुमार, स्नेहा। चलिए आप सभी का बिहार के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म दिशा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और सबसे पहले तो मैं वही कहूँगा कि जैसे ही आप लोग क्लास में जुड़े हैं प्यारे बच्चों, सब लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी भाई बहन जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, सबके पास बहुत स्पीड में आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं, एक लाइक का ऑप्शन आता है, इससे ये पता चलता है कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो लाइक पर भी सब लोग क्लिक कर देंगे अगर आपको सच में हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो। बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे हमारे संस्कृत विषय में, हमारे जो संस्कृत विषय है इसमें, संस्कृत जो हमारा बुक है इसमें कुल अध्याय की संख्या कितनी है? तो बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे 14, 14 अध्याय हैं हमारे बुक में। टोटल जो हमारा प्यूसम बुक है उसमें कितने अध्याय हैं? तो 14 अध्याय हैं। और 14 अध्याय से कितने नंबर आते हैं? 14 अध्याय से 61 नंबर आते हैं। 14 चौके 56, लगभग एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपके मार्कशीट में कितने नंबर का ना इजाफा होता है, कितना नंबर बढ़ जाता है? तो गुरुदेव 4 से 5 अंक। हमारा अध्याय कौन सा चल रहा है? अध्याय हमारा छठा चल रहा है, 6वां अध्याय आज चलेगा। यानी बच्चों आप देख रहे हैं ये महीना चल रहा है जब हम इस क्लास को ले रहे हैं, मई महीना चल रहा है, और हम लोग लगभग लगभग आधा संस्कृत बुक पढ़ लिए। तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अभी मई चल रहा है, अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी कम से कम नवंबर में भी अगर हम सिलेबस खत्म करें तो 7 महीना हमारे पास है। लेकिन बच्चों हम आधा संस्कृत अभी ही खत्म कर रहे हैं। तो बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? गुरुजी मस्त, अच्छा, हैप्पी, बहुत अच्छा, बहुत खुश, ये आप सभी के कमेंट हैं जो हमारे सीधे दिल पर आकर लगते हैं। लगता है कि नहीं भाई, भाई जिंदगी में कुछ अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, जिससे बच्चे मुझे बहुत अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं। नहीं, बहुत सुंदर है बच्चों, जब आप लोग की तरह बच्चे पढ़ने वाले हों तो पढ़ाने में भी है ना आनंद आता है। बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसा गलती कभी मत करना कि सिर्फ है ना, सिर्फ बच्चों मतलब लाइव क्लास में जुड़ो, बाकी भी क्लासेस आप करो। क्या आपने चैप्टर 5 तक देखा है? बोलो यस और नो। चैप्टर 5 तक आपने देखा है? एक बार जल्दी से मुझे बताना यस बच्चों। और आपका ड्रीम जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपका ड्रीम कितना है? तो आपका ड्रीम, मैं कहूंगा अगर आप दिशा में पढ़ रहे हैं तो मैं संजय सर आपको हमेशा कहूंगा कि मेरे छोटे मिनिमम 450 प्लस का आंकड़ा रखो। और पता है अच्छी बात क्या है कि अभी आप जो भी आंकड़ा रखेंगे, अभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अगस्त का महीना आ गया है, ये दिसंबर का महीना आ गया है, ऐसा नहीं है। अभी स्टार्टिंग है, अभी आप जितना बड़ा लक्ष्य रखेंगे
आप उतनी दूरी तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों प्लीज़ सर 480 का लक्ष्य है, नहीं रोकूंगा मैं, 490 तक भी मैं नहीं रोकूंगा आपको, क्योंकि बच्चे ला रहे हैं। इसलिए लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए और उसके अनुसार भी आप मेहनत कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, सिर्फ संस्कृत विषय की अगर हम बात करें तो संस्कृत विषय जो है, संस्कृत विषय में आपके लक्ष्य 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए, 100 में से 100, कभी भी कम मत सोचिए, ठीक है। और बच्चों अगर आप जिस बैच में पढ़ रहे हैं, आपके प्यारे से बैच का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख सकते हैं क्या एक बार नाम। सर मैं जिस बैच में पढ़ रहा हूँ उस बैच का नाम है ड्रीम 450+। और बच्चों ये बैच प्रॉपर रूप से कहाँ चलता है, तो ये बैच प्रॉपर रूप से चलता है बच्चों ऐप पर। अगर आपको फुल कंटेंट चाहिए, एक जगह अगर आपको कंटेंट चाहिए, यानी सब क्लास की वीडियो एक जगह, एक भी क्लास ना छूटे, नोट्स नहीं छूटे, है ना, पुराना कोर्स नहीं छूटे, टॉपर्स की हैंडराइटिंग नहीं छूटे, क्रैश कोर्स नहीं छूटे, तो सब कुछ बच्चों आपको एक जगह कहाँ मिलता है, तो ऐप पर मिलता है जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। दिशा ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ऐप का नाम है। आप सभी लोग दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर जरूर कोर्स परचेज कर लें। बच्चों इसकी फीस कितनी है, फीस है 749 रुपए, 749 रुपए इसकी फीस है। आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। आज का मोटिवेशन है कि बच्चों सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा, वो है आप खुद, वो है आप खुद। आप खुद ही बच्चों अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। दुनिया में दूसरा कोई इंसान नहीं है जो आपको आगे ले जा सकता है। गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, पर चलना आपको खुद है, मेहनत आपको खुद करना है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करें, शुरू करें, बोलो यस और नो। यस गुरुजी, यस यस, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। ये अपना बैच है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं सभी लोग ड्रीम 450+ बैच में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। ये बैच का पोस्टर है, आप देख सकते हैं। 749 हमारी फीस है, एप्लीकेशन पर डाउनलोड करेंगे। कहीं प्रॉब्लम हो तो ये नंबर है बच्चों, आप इस पर संपर्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर है, आप इस पर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, जो भी चीज़ है पूछ लेना। स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। यस बच्चों, चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा। चैप्टर का नाम क्या है बताओ, चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा। चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा, यानी बच्चों भारतीय संस्कारा मतलब भारत में जो संस्कार होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं सुनाया, कि आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं सिखाया। ये आप लोग सुने होंगे। जब कोई लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर बाजार में घूमती हैं तो हम लोग कहते हैं कि माता पिता ने इसको संस्कार नहीं सिखाया है। जब कोई बच्चा बड़ों से बहुत अच्छे से बात करता है तो बड़े कहते हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार अच्छे सिखाए हैं। तो बच्चों भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर हम बात करें तो कुल कितने संस्कार हैं, अगर हम संस्कार की बात करें भारतीय संस्कृति के अनुसार, तो संस्कारों की संख्या कुल कितनी है, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कुल कितने संस्कार हैं। तो कहते हैं गुरुदेव हमारे कुल 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। और आगे हम देखेंगे ये 16 संस्कार कितने प्रकार के हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे कि 16 संस्कार कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों 16 संस्कारों कितने भाग में बांटा गया है, तो 5 प्रकार के हमारे संस्कार हैं और कुल मिलाकर संख्या में 16 हैं। बच्चों क्लास के बाद मैं आपसे 100% वादा करता हूं कि बच्चों आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हम लोग पूरा चैप्टर को समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक लगाएंगे 2011 से 2024 तक का, ठीक है। क्या इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखनी है? नहीं सर, क्यों नहीं देखनी है? क्योंकि ये वन शॉट है। क्या है बच्चों? वन शॉट है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं, शुरू करें। यस, सबसे पहला ऊपर में लिखा गया है, पढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चों। लिखा गया है भारतीय ना भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति है अन्यतमः विशिष्टयम विद्यते। कहते हैं बच्चों कि भारत की, है ना, भारत की जो संस्कृति है, लिखा है भारतीय संस्कृति अन्यतमम विशिष्टम विद्यते, यानी भारत की संस्कृति जो है अत्यंत विशिष्ट है। बच्चों पूछा जाएगा कहाँ की संस्कृति अत्यंत विशिष्ट है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारतीय, है ना, भारतीय संस्कृति है ना अन्यतमः विशिष्टयम विद्यते,
कि भारत की जो संस्कृति है वो अत्यंत विशिष्ट है। यत जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। कहते हैं यत मतलब यहाँ, यत मतलब यहाँ, जीवने मतलब जीवन में, यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। कहते हैं कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। बच्चों, हमारे जीवन में समय समय पर किसका अनुष्ठान होता है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो कहते हैं कि भारत में जो लोग हैं उसके जीवन में समय समय पर किसका अनुष्ठान होता है, तो कहते हैं गुरुजी अनुष्ठान होता है संस्कारों का। संस्कारों का अनुष्ठान होता है, संस्कारों का अनुष्ठान होता है। आप देखे होंगे जब कोई माँ गर्भवती होती है तो उसके लिए पूजा पाठ करवाया जाता है। जब बच्चा पैदा लेता है, जब बच्चा पैदा लेता है तो बच्चे का छठी बढ़े होता है। फिर आप देखे होंगे बच्चों का अन्नप्राश, आप सुने होंगे कि बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं तब भी पूजा पाठ होता है। उसके बाद बच्चों जब गुरु के घर बच्चा पढ़ने जाता है तब भी उनका पूजा पाठ होता था उस समय। और जब शादी विवाह होता है हमारे यहाँ तो भी पूजा पाठ होता है। और जब लोग मर जाते हैं उस समय भी पूजा पाठ होता है। बोलो हाँ या ना? यस गुरुदेव, यस गुरुदेव, यस। चलिए, तो ये सब चीज आप लोग सुने होंगे। आगे लिखा गया है अध्यः मतलब आज। कहते हैं अध्यः संस्कार शब्द है ना, अध्यः संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रपूज्यते। कहते हैं अध्यः मतलब आज, अध्यः मतलब आज या आजकल। संस्कार शब्द जो है वो सीमित हो चुका है और व्यंग रूप से ये प्रपूज्यते, इसका व्यंग रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। आजकल बच्चों संस्कार शब्द सीमित हो गया है और इसको व्यंग मतलब होता है मजाक के रूप में। लोग इस शब्द को मजाक के रूप में लेने लगे हैं। बोलो हाँ या ना? यस। अगर बच्चों किसी की बेटी, किसी की बहन अगर रास्ते में ऐसे चल रही है तो लोग कहते हैं बड़का संस्कारी बन गया है। अगर आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, नमस्ते चाचा जी, तो बगल वाले लोग बोलेंगे अरे फलना का बेटा बहुत संस्कारी बन गया है। अगर आप गाली गलौज नहीं कर रहे हैं गांव में तो भी लोग आपको कहेंगे बड़का संस्कारी बन गया है। ठीक है। अगर आप सुबह सुबह उठ करके अपने मम्मी पापा का पैर छू लेते हैं तो लोग कहेंगे बड़ा संस्कारी बना है। तो बच्चों इसलिए कहते हैं कि अध्यः मतलब आजकल, संस्कार शब्द मतलब संस्कार शब्द सीमित हो चुका है और व्यंग रूपम, इसको व्यंग के रूप में लोग मजाक के रूप में प्रपूज्यते, मजाक के रूप में इसको लेने लगे हैं। बोलो बच्चों मैंने सही बोला या गलत बोला? एग्जाम में पूछा जाएगा आजकल कौन सा शब्द सीमित हो गया है, तो आंसर में क्या लिखना? जब आपसे पूछा जाएगा कि आजकल कौन सा शब्द सीमित हो गया है तो कहना बच्चों संस्कार शब्द। कहा गया है किंतु, किंतु बच्चों सुनिएगा, किंतु 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 संस्कृत है ना, किंतु संस्कृते है ना उपकरणम मिदम, संस्कृते उपकरणम मिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति रचयति। लेकिन कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है ना, कहते हैं किंतु जो हमारी संस्कृति है उसका उपकरण भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। कहते हैं कि मेरे बच्चे, कहते हैं कि संस्कृते उपकरणम मिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। लेकिन कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें संस्कार उपकरण है। संस्कार क्या है? उपकरण है, जिससे क्या हो, भारतस्य मतलब भारत का व्यक्तित्व रचयति, भारत का व्यक्तित्व। आज बच्चों अगर आप देखेंगे तो अन्य देशों में भारत खास क्यों है? आप मुझे बताइए कि भारत में ऐसी क्या बात है जो अन्य देशों से भारत खास है? हमारे देश में संस्कृति है बड़ों के सामने नमस्ते कहने का। हमारे देश में संस्कृति है जो घर की बहुएं होती हैं वो माथे में घूंघट लेती हैं। हमारे देश में संस्कृति है जो छोटे भाई की पत्नी है वो बड़े भाई के सामने खुले सिर नहीं रख सकती है। हमारे देश में संस्कृति है कि विद्यार्थी जो है टीचर के सामने कोई गंदा काम नहीं कर सकता है। बच्चों आप विदेश जाकर देखोगे,
अमेरिका में अगर आप देखोगे तो अमेरिका में बच्चों एक टेबल पर बच्चों टीचर बैठे हैं और दूसरे टीचर है ना, और दूसरे टेबल पर स्टूडेंट बैठा है और बैठ के सिगरेट पी रहा है और अपनी अपनी महिला मित्र के साथ घूम रहे हैं। ये सब विदेश में है बच्चों। क्या भारत में ऐसा है कि आप टीचर के सामने किसी लड़की के साथ बैठोगे? क्या भारत में आप किसी किसी टीचर के सामने आप सिगरेट पियोगे? क्या भारत में ऐसा हो सकता है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संस्कार है बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि किंतु संस्कृत उपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्व रच्यते। कहते हैं लेकिन भारत का जो व्यक्तित्व की रचना है, भारत के लोगों की बोलिए या भारत की बोलिए, जो व्यक्तित्व की रचना है उसका उपकरण क्या है बताइए? तो गुरुजी इसका उपकरण है हमारा संस्कार। व्यक्तित्व निर्माण का उपकरण अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तित्व निर्माण का उपकरण क्या है, तो कहना बच्चों व्यक्तित्व निर्माण का जो उपकरण है वो हमारे, बताओ कमेंट बॉक्स में, संस्कार हैं। तो बच्चों आज जो लोग कर रहे हैं, जो संस्कार शब्दों को मजाक में ले रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आगे लिखा है बच्चों, पढ़ने का बात है, आगे लिखा गया है कि विदेश में निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवाश्च। कहते हैं बच्चों विदेशे निवासितो, कहते हैं कि विदेश में रहने वाले, विदेशे मतलब विदेश में, निवासितो रहने वाले भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासावान हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे, अगर बच्चों कोई भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, भारत के लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं, भारत के लोग मलेशिया, स्विट्जरलैंड, भूटान, नेपाल जहां भी रह रहे हैं, क्या वो अपने संस्कार के प्रति उन्मुख हैं या नहीं? यस सर बिल्कुल हैं। अभी भी देखेंगे तो लोग अमेरिका में भी हैं लेकिन वो छठ पूजा मना रहे हैं। लोग अमेरिका में भी हैं लेकिन अपने बड़ों का आदर कर रहे हैं। लोग अमेरिका में भी हैं तो अपने बच्चे के जन्मदिन पर पंडित जी को बुला करके पूजा पाठ कर रहे हैं। लोग अगर इंग्लैंड में भी हैं तो बच्चों इंग्लैंड में भी हैं तो मरने के बाद अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग अगर मलेशिया में भी हैं तो शादी के टाइम में पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों कहते हैं कि विदेशे निवासंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वाच्य, यानी कि जो भारतीय लोग विदेश में भी रह रहे हैं फिर भी वो अपने देश के प्रति, अपने देश के संस्कार के प्रति उन्मुख हैं। ठीक है, समझ गए? यस सर, यस सर, यस सर। कहते हैं पाठे अस्मिन मतलब पाठ में, पाठे अस्मिन तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वम निरूपितम। कहते हैं इस पाठ में, पाठे अस्मिन मतलब पाठ में, तेषां संस्कारां संक्षिप्त परिचय महत्वम निरूपितम। कहते हैं पाठ में जितने भी हमारे संस्कार हैं सभी का संक्षिप्त परिचय है और उसके महत्व को बताया गया है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ कि इस पाठ में किसका परिचय है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इस पाठ में किसका परिचय है। तो गुरुदेव कहते हैं इस पाठ में किसका परिचय है? तो हमारे संस्कार का परिचय है, हमारे संस्कारों का परिचय है और वो भी संक्षिप्त में परिचय है। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से आराम से सारे सवाल को समझ गए होंगे। चलिए मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे टेस्ट दीजिए बच्चों। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुरुजी संस्कृत में कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? तो भारतीय संस्कारा पाठ कौन सा पाठ है? छठा पाठ है हमारा। बच्चों इस भारतीय संस्कारा पाठ में बच्चों अगर बताया जाए कि हमारे चरित्र निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो कहना संस्कार। क्या कहना बच्चों? संस्कार कहना। और भारतीयों के लिए अत्यंत विशिष्ट क्या है? भारतीयों के लिए अत्यंत विशिष्ट क्या है? तो कहना बच्चों संस्कार। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों कुल संख्या है 16। और संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो कहना बच्चों 5 भागों में बांटा गया है। विदेश में रहने वाले भारतीय लोग भी किसके प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं? किसके प्रति? तो कहना संस्कारों के प्रति। आजकल कौन सा शब्द सीमित हो गया है?
और व्यंग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो कहना बच्चों संस्कार। क्या कहना? संस्कार। संस्कार शब्द जो है सीमित हो गया है और व्यंग के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। बच्चों मैं आप लोगों से कहूंगा, लगभग 1550 बच्चे जुड़े हैं। अगर आप 1550 बच्चे इस क्लास को शेयर करेंगे तो एक एक स्टूडेंट को भी अगर आप जोड़ेंगे तो बच्चों बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आज की क्लास में 2000 प्लस बच्चे जुड़े। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने क्लास शेयर नहीं किया है, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस है ना, पावर ऑफ DOC बच्चों, एक बार क्लास को जरूर सब लोग शेयर करना, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। तो इस पाठ के लेखक कौन है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि इस पाठ के लेखक कौन है, ठीक है बच्चों। यहां कहीं नहीं बताया गया है कि इस पाठ के लेखक कौन है। आइए अब बच्चों हम पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत प्यार से पढ़ते हैं। सबसे पहला लाइन लिखा गया है कि भारतीय जीवने, यानी भारतीय जीवन जो है, जो भारत के लोग हैं बच्चों, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्व धारणयन। कहते हैं कि भारतीय जीवन में जो लोग भारतीय के हैं, देखो बच्चों स्पेशली ये जो है ये किस धर्म के बारे में बात कर रहे हैं बताइए। स्पेशली अगर हम बात करें तो ये चैप्टर किस धर्म के लिए है? स्पेशली ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए है, यानी जो भी लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म के लिए ये चैप्टर है। लेकिन बच्चों फिर भी जो भारत में मुस्लिम लोग भी रहते हैं उनमें भी आप संस्कार देखेंगे। क्या मुस्लिम लोग जो होते हैं वो लोग भी बच्चों संस्कारों को मनाते हैं, पर वो अपने तरीके से मनाते हैं। हम लोगों की तरह वेदों का उच्चारण करके या मंत्रों का उच्चारण करके वो लोग नहीं मनाते हैं, ठीक है। स्पेशली ये हिंदू लोगों के लिए है। लेकिन बच्चों मुस्लिम लोग भी मनाते हैं, लेकिन वो लोग अपने तरीके से मनाते हैं। जो कार्य हमारे यहाँ पंडित करते हैं उनके यहाँ मौलवी साहब करते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, कहते हैं कि भारतीय जीवने, मतलब भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्व धारण। तो बच्चों कहते हैं कि संस्कारों का महत्व भारतीय जीवन में क्या अभी से है या प्राचीन काल से है? कब से है बच्चों? तो कहना कि गुरुदेव प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व है। कहते हैं प्राचीन संस्कृतेर भी ज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। कहते हैं बच्चों कि प्राचीन जो हमारे संस्कार थे उसका जो ज्ञान था, प्राचीन जो हमारा संस्कृति ना, प्राचीन जो हमारी संस्कृति थी, प्राचीन जो हमारी संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृते भी ज्ञानम संस्कारोभ्य है ना, संस्कारेभ्य जायते। कहते हैं बच्चों कि प्राचीन संस्कृति में जो ज्ञान का पता चलता था वो किससे चलता था? अभी बच्चों पूछते हैं तुम कितने पढ़े हो, तो सर हम 10th पास है। तुम कितने पढ़े हो? हम 12th पास हैं। तो जिसको जो 12th पास है उसको ज्यादा ज्ञान है। लेकिन प्राचीन काल में बच्चों ज्ञान का पता किससे चलता था बताओ? प्राचीन काल में ज्ञान का पता किससे चलता था? तो गुरुजी प्राचीन काल में संस्कारों से ज्ञान का पता चलता था, संस्कारों से ज्ञान का पता चलता था। तो बच्चों कहते हैं प्राचीन काल में जो ज्ञान का पता चलता था वो हमारे संस्कारों से पता चलता था। कहते हैं अत्र ऋषि नाम कल्पना आसित यत जीवनस् सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वादः होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलन च भवेत। कहते हैं बच्चों बहुत प्यारा सा बात कहा है, बहुत प्यारा सा, कि अत्र कहते हैं अत्र मतलब कि अत्र मतलब यहां होता है, यहां ऋषि नाम कल्पना आसित यत। कहते हैं कि यहां ऋषियों की कल्पना थी, ऋषि लोग ने ऐसा कल्पना किया था, ऋषियों ने कल्पना किया था कि जीवनेषु, जीवनस्य मतलब जीवन के, सर्वेषु मतलब सभी, मुख्य अवसरे जितने भी मुख्य अवसर होते हैं। बच्चों क्या बच्चा का पैदा होना घर में जीवन का मुख्य अवसर नहीं है? बिल्कुल है सर। घर में किसी का शादी होना मुख्य अवसर नहीं है? बिल्कुल है सर। नया घर जब बनता है तो क्या ये मुख्य अवसर नहीं है? बिल्कुल है सर। तो जीवन के जितने भी मुख्य अवसर हैं, कहते हैं अत्र ऋषि नाम कल्पना आसित यत जीवनस्य सर्वेषु है ना, सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वादः होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलन च भवेत। कहते हैं बच्चों कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्राणाम पाठ, किसका पाठ होना चाहिए? किसका पाठ होना चाहिए?
तो ऋषि लोगों का मानना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसर में जितने भी अच्छे अच्छे मुख्य अवसर आते हैं, सब में वेद मंत्र का पाठ होना चाहिए। जो मंत्र वेदों में लिखा गया है उन मंत्रों का पाठ होना चाहिए। वरिष्ठा नाम, वरिष्ठ मतलब होते बड़े, वरिष्ठ मतलब होते बड़े, वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, और बड़े का आशीर्वाद लेना चाहिए। जितने भी छोटे लोग हैं सबको जीवन के सभी मुख्य अवसर में बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। बच्चों, जब आप कहीं एग्जाम में जाते हैं तो क्या आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं? यस गुरुजी। ये हमें किसने सिखाया है? ये हमारी संस्कृति ने, हमारे संस्कार ने सिखाया है। जब हम विवाह करने जाते हैं तो क्या हम आशीर्वाद नहीं लेते हैं? आप अपने आसपास देखते होंगे। यस सर, सभी मंदिरों में, अपने बड़े घरों में सबको प्रणाम करते हैं। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो क्या आप प्रणाम नहीं करेंगे? यस। तो बच्चों इसलिए कहते हैं कि बड़े का आशीर्वाद भी जरूरी है। संस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट है बड़ों का आशीर्वाद। कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर से कहीं निकलते हैं तो अपने माता पिता को प्रणाम करके जाते हैं? हाथ उठाइए जल्दी से। कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर से कहीं निकलते हैं तो अपने माता पिता को प्रणाम करके कहीं जाते हैं? जैसे आपके मौसा जी आ गए आपको लेने के लिए, आपके मामा जी आ गए आपको लेने, आपके नाना जी आपको लेने आए हैं और कहीं लेकर के एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, तो आप जाते समय क्या अपने मम्मी और पापा का आशीर्वाद लेते हैं बच्चों? बिल्कुल। देखो, जीवन में भगवान हो, भगवान हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये सब बातों को ज्यादा मायने नहीं रखता है बच्चों। मायने रखता है कि जो साक्षात भगवान है, जिसने अपने उदर से आपको जन्म दिया, जिसने 9 महीना तक आप कष्ट झेला है, जिसके पेट में आप 4-5 महीना तक लात मारे हैं, ठीक है, जब अंदर में थे तो निकले हैं। तो सबसे पहला बच्चों, आज लोग कहते हैं कि माई लाइफ माई डिसीजन। आज लोग कहते हैं कि माई लाइफ माई डिसीजन। जब पैदा लिए थे तो इतनी ठोका थे, और उस समय अगर एक थप्पड़ मार देता तो मर जाते। उस समय आपका लाइफ नहीं था, उस समय आपका डिसीजन नहीं था। लेकिन जैसे ही लोग बड़े होते हैं, 15 जैसे ही 20 साल के हो गए, लड़कियां लोग भी देखेंगे माई लाइफ माई डिसीजन, वो किसी को साथ लेके भाग जाते हैं। आजकल अक्सर देखते हैं बच्चों। सबसे मुझे दुख लगता है जब मैं इस घटना को सुनता हूँ कि फल्लमा का बेटी फल्लमा के बेटा के साथ भाग गया। कि सुन करके ऐसा लगता है जैसे करेजा जो है ना वो कट जाता है, जैसे लगता है कि इस दुनिया में मतलब कि वो चीज हो गया। क्यों? और फिर जाकर के लड़की अपने पापा के खिलाफ बोलती हैं कि देखिए मेरे हम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, मेरे मम्मी पापा हम लोग को मिलने नहीं दिए, इसलिए हम भाग के शादी कर रहे हैं। तो वही कहते हैं मेरे बच्चे कि माई लाइफ माई डिसीजन नहीं है बच्चों। उन्होंने आपको पैदा किया है। आप सोचिए जब छोटे थे तो आपको जब चलना भी नहीं आता था, उस समय आपको खिलाना पिलाना नहलाना, टॉयलेट वायलेट सब कुछ होता था। इसीलिए बच्चों याद रखना हमेशा कि जिसने आपको जन्म दिया है उसको कभी मत भूलना। बच्चों, मेरा ऑफिस, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, मैं आपको वही बीज देना चाह रहा हूं जो मेरे अंदर है। मैं चाह रहा हूं ये चीज आप में ट्रांसफर हो जाए। बच्चों, मेरा ऑफिस बहुत दूर नहीं है, 50 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। मैं जब भी घर आता हूं तो जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं, ऑफिस से जैसे ही वापस जाता हूं घर, तो माँ को पापा को प्रणाम करता हूं। और जब मैं वापस वहां से आता हूं फिर माता पापा मम्मी पापा को प्रणाम करके आता हूं। कम से कम किसी को करो या ना करो, भैया हैं उनको करो नहीं करो, भाभी हैं हुआ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है मम्मी पापा। दो लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बच्चों आपके साथ तब भी रहेंगे जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, और आपके साथ तब भी रहेंगे जब आपके पास सब कुछ होगा। तो दो इंसान को बहुत ज्यादा। तो बच्चों आ जाओ, तो कहते हैं कि लिखा गया है अत्र अत्र ऋषिनाम कल्पना आसित यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरे वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वादः आशीर्वादः वरिष्ठानाम यानी बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो जो बच्चे नहीं लेते थे आज से आशीर्वाद लेना शुरू करो। जब भी कहीं बाहर जाओगे आशीर्वाद लो बच्चों। कहते हैं होम, और होम आप लोग देखे होंगे हिंदू धर्म में इस तरह से, और होम का होना, होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम सम्मेलन मतलब होता है इकट्ठा होना। और बच्चों परिवार का इकट्ठा होना, आप देखते होंगे घर में किसी बच्चा पैदा होता है, किसी का छठी बड़े होता है, तो आपके सब फैमिली एक जगह आ जाते हैं। आपके भैया, आपकी मौसी, आपके फुफ्फा जी फुफ्फू जी, आपके मतलब कि
दूर दूर के रिश्तेदार सब एक जगह होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ सर, घर में बच्चा जन्म होता है छठी बड़े में, सब लोग एक जगह हो जाते हैं। घर का गृहवास होता है, सब लोग एक जगह हो जाते हैं। घर में शादी होती है, पूरा फैमिली एक जगह हो जाता है। तो बच्चों कहते हैं कि कहा गया था, ऋषि लोगों की ऐसी कल्पना थी कि जब भी जीवन में हमारे मुख्य अवसर होंगे, जब भी कुछ मुख्य अवसर होगा, तो उस समय पहली बात क्या होगा बताइए? सबसे पहले वेद मंत्र का उच्चारण होगा। नंबर दूसरा बोलो, दूसरा बड़ों का आशीर्वाद लिया जाएगा। तीसरा बोलो, तीसरा होम होगा, यानी कि होम। किस तरह से? होम जाप होगा बच्चों। देखो ये बात अलग है कि आजकल कुछ नए नए पंडित जी बन गए हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, लेकिन इन सब का महत्व है। क्या बच्चों आपको लगता है कि ये होम जाप सब फेक है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब पाखंड है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? ये सब पाखंड है। नहीं बच्चों, ये सब बिल्कुल ही पाखंड नहीं है, पर लोग अच्छे होने चाहिए, जिसको नॉलेज हो इन सभी के बारे में कि कैसे होम जाप होता है। तो होम और परिवार सदस्य का सम्मेलन जरूरी है। इसीलिए बच्चों याद रखिए कि आज आपको समझ में आया होगा कि अच्छा, इसीलिए घर में कोई अच्छा काम होता है तो सब फैमिली वाला को एक जगह बुलाया जाता है। बोलो आज समझ में आया कि नहीं आया? ये सर आज पहली बार समझ में आया ये कि क्यों घर में कोई फंक्शन होता है तो मौसी फुफ्फू नानी दादी सब एक जगह कैसे आते हैं? यस सर, इसीलिए आते हैं बच्चों क्योंकि हमारे ये चीज हमारी संस्कृति का अंग है, ये हमारे संस्कार का एक पार्ट है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समझ गए तो यस लिखकर भेजिए, यस लिखकर भेजिए समझ गए तो। या मेरे बच्चे अगर आपको और है ना, और मेरे बच्चे दिल बनाकर भेज दीजिए, दिल बनाकर भेजिए। गुरुदेव एकदम समझ में आया, आप जो भी पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है। कहते हैं बच्चों, आगे लिखा गया है, बहुत सीधे शब्दों में लिखा गया है, बहुत प्यारे शब्दों में। कहते हैं तत सर्वे संस्कार है ना, संस्कारान है ना, संस्कारानाम अनुष्ठाने संभवती। और कहते हैं तत् सर्वे संस्कारानाम अनुष्ठाने भवती। और इस प्रकार से जितने भी संस्कार हैं सभी का अनुष्ठान इसी तरह होता है। कैसे होता है? तो वेद मंत्र, हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण जो पंडित जी करते हैं, नंबर 1। दूसरा, बड़ों का आशीर्वाद। मेरे बच्चे आप पंडित जी से पूजा पाठ करा लीजिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद मत लीजिए, मम्मी पापा का पैर मत छूइए। क्या वो सफल हुआ? नहीं। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि आप चारों धाम की यात्रा करके आ जाइए, अगर आप अपने मम्मी पापा का पैर नहीं छूते हैं तब समझिए बच्चों वो चारों धाम की यात्रा आपकी विफल हो गई, वो 0% सफल हुआ। कहते हैं बच्चों तत् सर्वे संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवती, तब जाकर के सभी हमारे जो भी संस्कार हैं उनके अनुष्ठान संभव होते हैं, पूरा होते हैं। कहते हैं एव संस्काराम महत्वम धारयन्ति, एव संस्काराम महत्वम धारयति। और कहते हैं बच्चों कि एव संस्काराम महत्वम धारयति, तब जाकर के वो संस्कार महत्व को धारण करता है बच्चों। क्या करता है? जब आप ऐसा करते हैं तब आपका जो संस्कार है उसका कोई महत्व होता है। उसका कोई महत्व तब होता है जब आप ये सब करते हैं, यानी वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, होम जाप कराते हैं, परिवार के सभी लोग एक जगह शामिल होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या लिखा है? कहते हैं किंच मतलब होता है कुछ। कहते हैं किंच मतलब होता है कुछ। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपे गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यतः, है ना। क्या लिखा है? विस्मर्यते। कहते हैं बच्चों कुछ संस्कार के मौलिक अर्थ, कुछ संस्कार के मौलिक अर्थ परिमांज रूपा, परिमांज रूप मतलब होता है हटाना बच्चों, है ना। गुण धान, है ना, गुणा धान रूपश्च न विस्मर्यते। कहते हैं बच्चों कुछ संस्कार ऐसे हैं, हमारे कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसका बहुत ही ज्यादा मौलिक अर्थ है। यानी बच्चों कुछ कुछ ऐसे संस्कार हैं हमारे जीवन में, जैसे आप बताइए मुझे कि लोग शादी में पंडित से पूजा क्यों कराते हैं, पंडित जी से पूजा क्यों कराते हैं? लोग पागल हैं या सही में उसका कोई मतलब है? लोग बच्चा जन्म लेने पर छठी बढ़ाई क्यों कराते हैं? लोग पागल हैं या उसका कुछ महत्व है? मरने पर लोग क्रिया क्यों करवाते हैं?
अंतिम संस्कार क्यों कराते हैं? लोग पागल हैं या उसका कुछ महत्व है? तो गुरुदेव, लोग पागल नहीं हैं, उसका कुछ महत्व है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है इस बात को, यहाँ पर लिखा गया है कि किंच मतलब कुछ, संस्कारस्य मौलिक अर्थ, कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसका मौलिक अर्थ है बच्चों, सही में अर्थ है। परिमार्जन रूपे है, परिमार्जन रूपे गुण है ना, गुण गुणाधान रूप है ना, रूपश्च न वृषम्यतः, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे संस्कार हैं जिससे व्यक्ति में गुण धारण होता है, गुण धारण होता है। इसलिए बच्चों, और जितने भी अवगुण है, जितने भी बुराई हैं, उसको वो दूर होते हैं। तो संस्कार का मेनली कारण क्या है बच्चों? संस्कार का, जो भी संस्कार हम लोग करते हैं, इसका दो ही फायदा है। दो फायदा क्या है कि जो अच्छे गुण हैं, गुण बढ़ेगा, प्लस प्लस होगा, गुण बढ़ेगा, और जितने दोष हैं, जितनी कमियां हैं, वो सब क्या होगा बताओ? घटेगा। तो बच्चों, संस्कार का मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दो ही चीज है, एक है बच्चों गुण बढ़ता है और दूसरा दोष कम होता है। तो बच्चों कहते हैं अतः, लिखा गया है कि अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषानयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। अतः बच्चों, अतः संस्कार जो है मानव के क्रमशः परिमार्जने दोषा है ना, दोषापयने मतलब कि परिमार्जने मतलब दोष को हटाने में, गुणाधाने गुणाधाने गुण को धारण करने में, च योगदानम कुर्वन्ति, तो जो संस्कार है बच्चों, वो बुरे दोष, जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, उसको हटाने में, और जो अच्छी आदतें हैं उसको ग्रहण करने में मदद करते हैं। बोलो यस और नो। समझ में आया बच्चों? यस सर। बच्चों, संस्कार मुख्य रूप से हमें यही सिखाता है कि हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं, बच्चों मान लीजिए कि आपका कोई अच्छा काम है जो होने वाला है, आप कहीं जमीन खरीदने वाले हैं, समझिए ऐसे, और आपका वो जमीन में कुछ बाधा लगा है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन बच्चों, क्यों क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर दोष मंडरा रहा है, और आप जैसे ही पूजा कराते हैं, जैसे ही बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, जैसे ही घर में आप वो क्या बोलते हैं उसको, होम जाप करवाते हैं, तो आपका फिर वो जमीन आसानी से आप खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम संस्कार करते हैं, संस्कारों का पालन करते हैं, तो हमारे जो दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं और गुण आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बोलो समझ में आया? इसलिए बच्चों, आप अपने धर्म पर हमेशा हमें गर्व होना चाहिए। आप जिस धर्म से हैं, आप हिंदू धर्म से हैं, हिंदू धर्म में गर्व कीजिए, आप मुस्लिम धर्म के हैं, आप मुस्लिम धर्म पे गर्व कीजिए। जो भी धर्म है आपका, हमेशा अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। तो बच्चों, क्या आपको अपने धर्म पर गर्व है? बोलो यस और नो। यस, अपने धर्म पर हमेशा गर्व कीजिए बच्चों, ठीक है? हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि आप वो धर्म के आधार पर भेदभाव कीजिए, पर हाँ, हम ये कहेंगे कि आपका जो भी धर्म है, अपने धर्म पर हमेशा गर्व कीजिए कि मेरा धर्म बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ठीक है? हमेशा गर्व कीजिए। हम नफरत नहीं करने बोलते हैं, गर्व करने बोलते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि तत् सर्वे संस्कार अनुष्ठाने संभवति, तब जाकर के सभी संस्कार का अनुष्ठान संभव होता है। एवं संस्कार महत्वम धारयन्ते, और संस्कारों का महत्व धारण होता है। कहते हैं कुछ संस्कार मौलिक हैं, जो बच्चों हमारे गुण को ग्रहण करने में और दोष को हटाने में काफी मदद करता है। तो बच्चों, क्या हम आगे बढ़ जाएं? यस सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अब यहां से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं संस्कारः प्रायेण पंचविधा सन्ति, संस्कार कितनी विधि से हैं? संस्कार जो हैं वो कितने विधि से हैं बताइए? तो कहते हैं बच्चों, सब लोग क्लास को शेयर करेंगे, सब लोग क्लास को शेयर करेंगे। मैंने बोला है आज 2000 बच्चे क्लास में जुड़ने चाहिए, तो दम लगा करके बच्चों, सब लोग दम लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। कहते हैं गुरुदेव, यहां से अब यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति, कहते हैं संस्कार जो है प्रायेण 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 पंचविधा सन्ति, जो संस्कार हैं वो 5 प्रकार के हैं। विधा मतलब होता है, विधि मतलब होता है प्रकार। पहला है बच्चों, पहला है जन्म पूर्वस्त्र, यानी कि जन्म पूर्वास्त्र मतलब जन्म से पहले, जन्म पूर्व। दूसरा शेषवा, है ना, माफ कीजिएगा, जन्म पूर्वास्त्र, त्रय मतलब होता है 3, त्रय मतलब होता है 3। तो जन्म से पहले कितने संस्कार हैं बच्चों? यहां लिखा है
जन्म पूर्वास्त्रह, त्रह मतलब होता है 3, तो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले होते हैं 3 संस्कार। शेषवा सठ, शेषवा मतलब जब शेषव में, जब हम शिशु होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, जन्म से पहले यानी माँ की पेट में, जब हम मम्मी के पेट में थे बच्चों, तो हमारे कितने संस्कार हुए होंगे बताइए? सर 3। लेकिन बच्चों ये भी बहुत दुखद बात है कि गरीब लोग इन सभी संस्कारों को नहीं मना सकते हैं, क्योंकि हर संस्कार के लिए बहुत अच्छा पैसा खर्चा होता है। पंडित जी को बुलाना, पूजा का सामान मंगाना, आसपास के लोगों को भोज खिलाना, इतना संभव नहीं होता है, इसलिए गरीब घर में इतना नहीं हो पाता है बच्चों। तो कहते हैं जन्म पूर्व संस्कार 3 हैं, और यहाँ लिखा गया मेरे बच्चे शेषवा सठ, सठ मतलब होता है 6, तो शेषवा अवस्था के कितने संस्कार हैं? तो 6 संस्कार हैं जब हम बच्चे रहते हैं, तो छोटे में। कहते हैं शेखना, शैक्षणिक पंच, और शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? जब हम पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारे शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो गुरुदेव शैक्षणिक संस्कार की संख्या 5 है। शैक्षणिक संस्कार 5 है। गृहस्थ संस्कार, कहते हैं गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, कहते हैं बच्चों गृहस्थ संस्कार कितने हैं? तो गृहस्थ संस्कार जो है शादी के रूप में, विवाह के रूप में 1 हैं। तो बच्चों याद रखिएगा गृहस्थ संस्कार कितने हैं, तो गृहस्थ संस्कार पूछेगा तो कहिएगा बच्चों 1 हैं। और आगे कहते हैं मरणो उपरांत संस्कार स्व 1, कहते हैं मरने के बाद संस्कार 1 हैं। मरने के बाद भी कितने हैं? तो मरने के बाद भी संस्कार 1 हैं। अब गिनती करके बताओ कितना हुआ? 5 प्रकार के, जन्म से पहले 3, बच्चा आप जब थे तो 6, 6 3 9, और 5 तो पढ़ाई लिखाई में आपका संस्कार हुआ, 5 गो, 9 5 14, और 1 गो शादी हुआ 16, और 1 गो मरनी हुआ, सॉरी 14 1 15 हुआ, 1 गो मरनी 16। तो मरनी मिला करके बच्चों कुल इंसान के जीवन में, कुल संस्कारों की संख्या अगर हम देखें, कुल संस्कारों की संख्या देखें तो 16 होता है। कहते हैं एवं षोडश संस्कारा भवंती, कहते हैं कुल मिलाकर के बच्चों, कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। कहते हैं मेरे बच्चे जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम, अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये बताओ कि कुल संस्कार कितने हैं? 16। इसको याद करना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। यहाँ देखो 16 संस्कार टोटल दिया गया है, टोटल 16 दिया गया है। यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 संस्कार यहाँ दिया गया है। चलिए हम आपको याद कराते हैं। मेरे बच्चे बताओ कुल संस्कार कितने हैं? गुरुदेव कुल संस्कार हैं 16। कितने प्रकार के संस्कार हैं? गुरुदेव प्रकार हैं 5। पहला बताओ कौन सा है? पहला बताओ सर। पहला है सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है जब हम माँ की पेट में रहते हैं, यानी गर्भधानम, है ना, गर्भ, है ना। सबसे पहला संस्कार क्या होता है? सबसे पहला होता है जन्म पूर्व, माफ कीजिएगा, जन्म पूर्व, यानी जन्म से पहले। जन्म पूर्व कितने होते हैं? तो जन्म पूर्व में 3 संस्कार हैं। उसके बाद शैशव अवस्था में कितने होते हैं? शैशवा अवस्था में कितने होते हैं? जब हम छोटे होते हैं तो शैशवा अवस्था में होते हैं, कुल मिलाकर के बच्चों 6, है ना। और शिक्षा जो होता है, शैक्षणिक कितने होते हैं? शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, यानी शिक्षा संस्कार? तो शैक्षणिक संस्कार है 5। मेरे बच्चे गृहस्थ संस्कार कितने हैं? तो गृहस्थ जो है, गृहस्थ संस्कार है 1, और मरने के बाद जो होता है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार कितने हैं? 1। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये डाटा याद रहेगा? क्योंकि यहां से 2 नंबर आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, 1 या 2 तो फिक्स है, 100% यहां से 100% पूछा जाएगा। तो कितने बच्चे हैं जिसको ये बात याद रहेगा कि सर कुल जो है हिंदू धर्म में कुल संस्कारों की संख्या 16 है, जो 5 भागों में 16 संस्कार को बांटा गया है। पहला संस्कार, पहली अगर हम बात करें तो जन्म से भी पहले है जो कि 3 है, शैशवा अवस्था में 6 है, शैक्षणिक अवस्था में 5 है, विवाह संस्कार यानी गृहस्थ जीवन के संस्कार हैं 1, और मरने के बाद मरनी होता है उसको बोलते हैं 1। तो कुल हमारे 16 संस्कार हैं। क्या आप याद कर लिए? तो एक बार दिल बनाकर भेजेंगे गुरुदेव मुझे 16 संस्कार याद हो गए। 16 संस्कार कैसे हैं? मुझे याद हो गए। और बच्चों मैंने देखा है कि आप लोग 1900 बच्चे लाइव हैं,
पर लाइक की संख्या थोड़ी कम है, तो प्लीज आप सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए। सब लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो जितने बच्चे लाइव हैं उतने लाइक होने चाहिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों को कुल 16 प्रकार सब याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, अब इन सभी संस्कार का नाम याद करना है। सोचो जरा सोचो, कितना कठिन होगा, याद नहीं करोगे तो कैसे टॉपर बनोगे, मुझे से पढ़ के याद कर लो ना। मेरे बच्चे आ जाओ, आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करना पड़ेगा। तो कहते हैं बच्चों, जन्म पूर्व संस्कारेषु, यानी जन्म पूर्व संस्कार में लिखा गया है लिखा गया है जन्म पूर्व संस्कारेषु, यानी जन्म पूर्व संस्कार में सबसे पहला है गर्भधानम। क्या है? सबसे पहला संस्कार का नाम है गर्भधानम। दूसरा है बच्चों, पहला है गर्भधानम, दूसरा है पुंसवनम, पुंसवनम, और तीसरा है सीमंतोन्नयनम। मेरे बच्चे लिखा है चेति त्रयो भवंती। ये तीन होते हैं और तीनों का नाम आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला बोलो गर्भधानम, दूसरा पुंसवनम और तीसरा सीमंतोन्नयनम। बहुत फेमस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं गुरुदेव? जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले, जन्म पूर्व अगर हम बात करें, जन्म पूर्व संस्कार की बात करें तो जन्म पूर्व संस्कार 3 हैं। बोलो कौन कौन सा है? सर सबसे पहला है, 3 संस्कार हैं। सबसे पहला है गर्भधानम। गर्भधानम यानी माँ जब गर्भवती होती है, गर्भधानम। दूसरा बोलो, दूसरा पुंसवनम, 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 दूसरा है पुंसवनम और तीसरा है सीमंतोन्नयनम। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 संस्कार हैं। पहला है हमारा गर्भधानम, दूसरा है पुंसवनम और तीसरा है सीमंतोन्नयनम। बच्चों गर्भधानम कब होता है संस्कार? बोलो गर्भधानम संस्कार क्यों होता है? अब आगे पढ़ेंगे। अब पहली बार जब आपको पता चलता है कि फलना लड़की माँ बनने वाली है, जैसे ही सुना कि माँ बनने वाली है तो मिठाई बंटने लगते हैं घर में बच्चों। पर बच्चों गरीबी एक ऐसी चीज है जो ये सब करने नहीं देती है। हम लोगों के घर में बच्चों जब हम बचपन में थे तो एक ये सब संस्कार एक को नहीं हुआ होगा। आपको लगता है? किसको किसको लगता है कि उसके घर में ये संस्कार हुआ है? एक बार हाथ उठाओ जल्दी से। जो थोड़ा पैसा वाले होंगे आपके घर में हुआ होगा। नहीं तो बच्चों बोला हाँ माँ बनने वाली, फलनवा माँ बनने वाली। अच्छा ठीक है, कोई मिठाई फिठाई नहीं बंटता है मेरे बच्चे। लेकिन अमीर घर में देखेंगे तो जैसे ही सुनते हैं माँ बनने वाली है, तुरंत मिठाई खिलाओ बच्चों फटाफट से। तो कहते हैं पहला गर्भधानम में होता है। गर्भधानम तब होता है जब औरत गर्भवती होती है। दूसरा पुंसवनम क्यों होता है? पुंसवनम, पुंसवनम होता है मेरे बच्चे, पुंसवनम संस्कार जो होता है, ये जो होता है ना, गर्भधानम होता है गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भ की रक्षा, सॉरी बच्चों, गर्भ की रक्षा के लिए ये होता है। ये गर्भधानम संस्कार किस लिए होता है कि जो अगर बच्चों माँ गर्भवती हुई है तो उसका बच्चा पेट में सुंदर रहे, अच्छा रहे, मरे नहीं, गर्भ की रक्षा के लिए। और पुंसवनम का मतलब होता है कि जो पेट में बच्चा है, बच्चा संस्कारी हो। ऐसा नहीं कि बच्चा बाहर निकल करके, है ना, बच्चा बाहर निकल करके लोगों को गाली गलौज दे। तो बच्चा संस्कारी हो, इसीलिए कौन संस्कार होता है? बच्चा संस्कारी हो, इसीलिए बच्चों कौन सा संस्कार करते हैं? तो कहते हैं पुंसवनम संस्कार इसलिए होता है कि जो बच्चा माँ की पेट में है वो बच्चा संस्कारी हो, अच्छा बच्चा हो और आगे सरलुच्चा हो। और नेक्स्ट बच्चों सीमंतोन्नयनम क्यों होता है? सीमंतोन्नयनम होता है माँ की प्रसन्नता के लिए, कि माँ जो है, माँ हमेशा प्रसन्न रहे, माँ हमेशा खुश रहे, जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी खुशी के लिए। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि गर्भधानम संस्कार कौन से संस्कार में आता है? कहना गर्भधानम संस्कार किस संस्कार का अंग है? कहना गर्भधानम जन्म पूर्व होता है, पुंसवनम भी जन्म पूर्व होता है और सीमंतोन्नयनम भी जन्म पूर्व होता है। गर्भधानम संस्कार क्यों किया जाता है? तो कहना गर्भ की रक्षा करने के लिए। पुंसवनम संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भवती जो बच्चा पेट में है वो बच्चा संस्कारी होने के लिए। और सीमंतोन्नयनम क्यों होता है? कि माँ जो बच्चे को पाल रही है उसको दर्द नहीं हो, ज्यादा माँ चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं, प्रसन्न रहे, हैप्पी रहे बच्चों।
हाँ, आप लोग बताइए, आप लोग जब शादी कीजिएगा, लड़का लोग आप लोग से पूछ रहे हैं, तो आप लोग अपना पत्नी का ये तीनों ठो कौन कौन कराएगा? हाथ उठाओ। कौन कौन लड़का है जो अपना पत्नी का ये तीनों संस्कार कराएगा? जल्दी बताओ। जब आपकी पत्नी प्रेग्नेंट होगी तो कौन कौन है जो तीनों संस्कार कराएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। लड़की लोग नहीं, लड़की लोग से नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ लड़का लोग से पूछ रहे हैं। अपनी पत्नी का ये तीनों संस्कार कौन कौन कराएगा? मार वो करेगा, मम्मी सुनेगी ना, ऐसा ऐसा मार मारेगी। ठीक है, 3 संस्कार देखो, जब बेटवा पेट में रहेगा 3 संस्कार तेरा कराना पड़ेगा, ठीक है? समझ लो, अब मम्मी तुमको मारेगी ना, ऐसा मुंह हो जाएगा। आ जाओ, आगे बढ़ो, ज्यादा नहीं बोलते, ठीक है? चलो आ जाओ मेरे बच्चे। लिखा गया है अत्र गर्भ रक्षा, पहला का है ना, पहला जो होता है फर्स्ट, पहला होता है गर्भ की रक्षा, यानी कि जो मतलब बच्चा मतलब गर्भ में रहे, गर्भ की रक्षा। गर्भस्थ संस्कार है ना, संस्कारारोपणम, जो गर्भस्थ है, जो गर्भ में बच्चा है उसके अंदर संस्कार आए। दूसरा इसलिए होता है कि बच्चा मतलब गर्भ की रक्षा हो। दूसरा संस्कार इसलिए होता है कि जो बच्चा है उसमें संस्कार उत्पन्न हो, अच्छे बच्चे हो सर। और तीसरा, गर्भस्थस्य प्रसन्नता चेति प्रायोजनम कल्पित असति, और गर्भस्थ जो महिला है वो प्रसन्न रहे, इसलिए तीसरा होता है। तो बच्चों, क्या आप समझ गए? जन्म पूर्व संस्कार को समझ गए? सर हम समझ गए। सर देखिए, जन्म से पहले 3 संस्कार होता है। पहला का नाम है, फर्स्ट का नाम है सर गर्भधानम। ये संस्कार इसलिए होता है कि जो बच्चा पेट में है उसकी रक्षा हो। दूसरा है पुंसवनम, ये संस्कार इसलिए होता है कि जो बच्चा पेट में है वो संस्कारी हो। तीसरा है सीमंतो नयनम, संस्कार इसलिए होता है कि माँ जो गर्भवती महिला है वो हमेशा हैप्पी रहे, हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। समझ गए? यस। आगे कहते हैं बच्चों, अब ये वाला जन्म से पहले खत्म, अब बच्चा जन्म ले लिया, जन्म से पहले वाला मामला खत्म। अब बच्चा कहाँ है? उलुलुलु, मेरा बच्चा, बच्चा जन्म ले लिया। जब बच्चा जन्म ले लिया अब क्या होगा? अब वो हो जाएगा शेषव, है ना, कहते हैं शेषव संस्कारेशु। अब शेषव संस्कार में अब बच्चा वहां से वापस आ गया है। अब बच्चा शेषव संस्कार में आ चुका है। शेषव संस्कार में सबसे पहले होता है जात कर्म, बच्चा का कौन सा जाति है। यानी जैसे ही बच्चा पैदा लिया तो पहले देखते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की। जाति का मतलब ये नहीं बच्चों, दुनिया में 2 ही जाति है। बोलो कौन कौन? दुनिया में 2 ही जाति है, एक है लड़की और एक है लड़का। ये मत सोचना कि ये बच्चा पैदा लिया तो देखें कहीं पुट्ठा उठा हुआ है तो ये यादव जी हो गए, और सीना चौड़ा है तो मान लीजिए वर्मा जी हो गए, शर्मा जी हो गए, गुप्ता जी हो गए, या फिर बलवान है बहुत तो यादव जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, मतलब जात का मतलब ये मत समझिए कि यहाँ यादव पासवान चल रहा, नहीं। जात का मतलब ये है कि लड़का है या लड़की। तो सबसे पहले होता है जात कर्म, यानी कि एग्जाम में पूछा जाएगा जात कर्म संस्कार किस संस्कार के अंदर आता है, तो कहना शेषवा अवस्था। इससे ये पता चलता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है। इससे ये पता चलता है ना। लिए तो ये सुनना ना, इससे ये होता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है। दूसरा संस्कार होता है बच्चों नामकरण। जैसे ही बच्चा पैदा लिया अब इसका नाम क्या रखा जाए। तो मेरे बच्चे बताओ आप लोग क्या क्या रखने वाले हो, जल्दी से। अपने अपने बच्चे का नाम कमेंट बॉक्स में लिखो जो आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, तो पहला होता है, आपने देखा कि जन्म से पहले 3 संस्कार। पहला मैंने बताया आपको, पहला होता है गर्भधानम, यानी पेट का बच्चा सुरक्षित रहे। पुंसवनम, जो पेट में बच्चा है वो संस्कारी बने। सीमंतो नयनम, जो माँ है, जो प्रेग्नेंट महिला है वो हैप्पी रहे। सर मैं अपना बच्चा का नाम रखूंगा चिंटू, आयुष, आर्यन, कृष्णा, पलटू चाचा, प्रिया, मोनिका। अरे तुम लोग, मम्मी रहेगी तो बहुत पीटेगी, सुनो इधर आ जाओ, है ना। तो पहला बच्चों मैंने बोला कि अब बच्चा जब पैदा ले लिया, यानी कि बच्चा धरती पे आ गया, तो वो बच्चा शेषव कहलाता है। और शेषवा अवस्था में 6 संस्कार उसमें होने चाहिए। पहला संस्कार होता है बच्चों, पहला होता है जात कर्म।
पहले उसकी जाति देखी जाएगी कि लड़का है या लड़की। दूसरा नामकरण, बच्चे का नाम होगा कि चिंटू मिंटू, मैं तो बच्चों मंगरू रखूंगा, क्या रखूंगा, मंगरू। तीसरा आता है ना, निष्क्रमण। क्या होगा, निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, निष्क्रमण क्या हो गया, निष्क्रमण शायद है ना, निष्क्रमण। निष्क्रमण क्या होता है, खैर छोड़ो, मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। अन्नप्राशन, बचपन में बच्चों को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। बच्चों जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है बच्चे को मुंह में, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको अन्नप्राश कहा जाता है। किसका किसका अन्नप्राश हुआ है सर, हमरा की पता, बच्चा की पता होगा। नेक्स्ट, चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म का मतलब होता है मुंडन, बच्चे का मुंडन भी होता है, मुंडन भी होता है। और नेक्स्ट है मेरे बच्चे कर्ण वेद, है ना, कर्ण वेद, है ना, कर्ण वेद, वेदश्चहति क्रमशः भवंती। और बच्चों कान छेदा जाता है, जो लड़की होती है उसका कान भी छेदा जाता है। ये भी बच्चों हमारे संस्कार में आता है। मुझे लगता है निष्क्रमण मतलब ये होगा मेरे बच्चे कि मतलब उसके नाभि को काट के निकाला जाता है, नाभि को मम्मी के पेट से काटा जाता है। तो मुझे लगता है ये निष्क्रमण मतलब वही हुआ कि जो नाभि होता है ना, वो जब बच्चा पैदा लेता है तो उसका वो लंबा ऐसा निकल जाता है तो उसको काटते हैं, उसी को निष्क्रमण कहा जाता है। तो मेरे बच्चे, क्या आप निष्क्रमण का अर्थ बाहर निकलना होता है सर, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ वही हो गया, मतलब काट के नाभि, मतलब जो होता है वो लंबा ऐसा गर्भनाल को काटा जाता है, उसी को निष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, तो मेरे बच्चे क्या आपको ये 6 संस्कार याद हो गए, बोलो 6 संस्कार याद हो गए। सर देखिए सीधा सा बात है, अगर आपसे मैं पूछूं कि मेरे बच्चे शेषवा, है ना, शेषवा, शेषवा, शेषवा अवस्था का संस्कार, शेषवा संस्कार जो है वो कितने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या, शेषवा अवस्था के संस्कार कितने हैं। सर शेषवा अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। सबसे पहला बोलो सर, सबसे पहला संस्कार होता है जात कर्म, यानी लड़का है या लड़की। उसके बाद होता है नाम कर्म, नाम क्या लिखा जाए। उसके बाद होता है निष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब उसको नाभि, है ना, निष्क्रमण, गर्भनाल काट के उसको निकाला जाता है, निष्क्रमण, निष्क्रमण। उसके बाद नंबर चौथा में होता है कि मेरे बच्चे जात कर्म हो गया, कौन जाति है, नाम रखा गया, उसको काट के निकाला गया। उसके बाद मेरे बच्चे फिर होता है इसका, फिर होता है इसका चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म मतलब होता है मुंडन, है ना, चूड़ा कर्म। ठीक है, उसके पहले भी कुछ था क्या, हाँ अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन। उसके बाद मेरे बच्चे चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म में क्या होता है, मुंडन होता है चूड़ा कर्म में। और लास्ट में बताओ, लास्ट में क्या था, लास्ट में बच्चों कर्ण भेदनम, कान छिदाई होता है, कर्ण भेदनम। जो भी लड़की है उस सबका हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर, लड़की लोग को कान में पहनना पड़ता है, इसलिए वो लोग का कान छेदते हैं, लड़का लोग का नहीं। जात कर्म में क्या डिसाइड होता है कि लड़का या लड़की, लड़का या लड़की। नाम कर्म में क्या होता है, रखा जाएगा, नाम रखा जाएगा। बच्चों निष्क्रमण में क्या होगा, गर्भनाल को काटकर बाहर निकाला जाएगा, गर्भनाल को काट के, गर्भनाल को काटकर माँ के पेट से अलग किया जाएगा, माँ के पेट से अलग, माँ के पेट से अलग किया जाता है। नेक्स्ट अन्नप्राशन में क्या होता है, पहली बार अन्न खिलाया जाता है, पहली बार अन्न खिलाया जाएगा, पहली बार अन्न खिलाया जाएगा। मेरे बच्चे बताओ चूड़ा कर्म में क्या होगा, चूड़ा कर्म में मुंडन, चूड़ा कर्म का मतलब मुंडन, टकला बनाया जाता है। और कर्ण भेद में लड़की, है ना, कर्ण भेद में कान, कान में छेद किया जाता है, कान में छेद, कान में छेद। तो प्यारे बच्चों क्या आप इन सभी 6 संस्कार को आप समझ गए, तो प्लीज मुझे बताओ कि गुरुदेव 3 जन्म से पहले था और 6 जन्म के बाद, यानी 9 संस्कार को आप समझ गए, तो एक बार मुझे यस यस लिखकर भेजेंगे। और अभी तक आप लोगों ने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो जल्दी शेयर कीजिए, अब 2000 होने में मात्र 30-40 कम है। मैंने बोला था कि 2000 बच्चे आज क्लास में जुड़ने चाहिए, फटाफट सब लोग शेयर करेंगे स्पीड में। यस गुरुजी, हाँ यस यस यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आगे लिखा गया है नेक्स्ट, अब चलते हैं। अब बच्चा, अब हम बात हो रही है शिक्षा की। अब बात किसकी हो रही है बच्चों, अब बात हो रही है शिक्षा की। बच्चा माँ के पेट में था, अब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ गया, अब बच्चा बड़ा हो गया। बच्चों कितने साल में बच्चा पढ़ना शुरू करता है लगभग, आप लोग बताइए, कितने साल में,
कितनी साल में बच्चा पढ़ना शुरू करता है? तो गुरुदेव बच्चा पढ़ना शुरू करता है 1 क्लास में जब जाता है 5 साल में। 1 क्लास में जाता है 5 साल में, 5 साल में। इसीलिए याद रखना कि पढ़ने वाला संस्कार 5 है। ट्रिक मैंने बताया कि 5 साल में बच्चा पढ़ना शुरू करता है, इसीलिए जो शैक्षणिक संस्कार है वो 5 गो है। पहला शिक्षा संस्कारेषु, सबसे पहला है अक्षर आरंभ। अक्षर आरंभ यानी जिस दिन बच्चा पहली बार कुछ पढ़ना शुरू करता है, आ ऐसे ऐसे रसगुल्ला बनाता है बच्चा। जब पहली बार बच्चा रसगुल्ला बनाता है, जब पहली बार उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा दें, पहली बार बच्चों कलम पकड़ा दें, तो उसी को बोलते हैं अक्षर आरंभ। चलो दूसरा उपनयनम। क्या है दूसरा? क्या है बच्चों? उपनयनम। पहला संस्कार है, पहला मैंने बोला अक्षर आरंभ, और दूसरा है उपनयनम, और तीसरा है ना, इसको भी हम छोड़ रहे हैं, समझाए नहीं है, वेद आरंभ। वेद आरंभ में क्या है कि बच्चा वेद पढ़ना शुरू करता है। क्या हम लोग वेद पढ़ना शुरू कर रहे हैं? क्या आजकल का बच्चा वेद पढ़ रहा है? नहीं सर। लेकिन प्यारे बच्चों, जब उस समय गुरुकुल हुआ करता था, जब गुरुजी पढ़ाते थे, उस समय बच्चे वेद भी पढ़ते थे। तो वेद आरंभ का मतलब होता है जिस दिन बच्चा वेद पढ़ना शुरू किया। केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में क्या होता है? केशांत संस्कार में गुरु के घर पर, केशांत संस्कार में बच्चों गुरु के घर पर बच्चे को ले जाया जाता है। अभी तो बच्चे घर से पढ़ते हैं, पहले बच्चे को कहाँ छोड़ा जाता था बोलो? पहले सर बच्चे को गुरु के घर जंगल में, पहले जंगल में गुरु पढ़ाते थे, और वहां बच्चों को, आप रामायण देखे हैं बच्चों? रामायण में देखे होंगे कि प्रभु श्री राम कहाँ पढ़ते हैं। आप लवकुश को पढ़ते हुए देखे होंगे गुरुकुल में, ठीक है? तो कहते हैं कि केशांत संस्कार पहला है बच्चों, पहला है अक्षर आरंभ, पहला, दूसरा उपनयनम, तीसरा वेद आरंभ, चौथा केशांत, और पांचवा समावर्तनम, है ना? समावर्तनम। ये 5 संस्कार हैं जो शिक्षा के टाइम में होता है। अब ये पांचों का हम अर्थ समझते हैं, क्या क्या है ना? लिखा है समावर्तनश्चति संस्कारा प्रकल्पितः, यानी 5 संस्कार होते हैं। अब ये 5 संस्कार में क्या क्या होता है इसको समझिएगा। समझते हैं। पहला है बच्चों अक्षर आरंभ। अक्षर आरंभ में क्या होता है? अक्षर आरंभ संस्कार में होता है अक्षर लेखनम अंग लेखनम च शिशु प्रारंभे। यानी बच्चों, यानी अक्षर आरंभ संस्कार में बच्चा पहली बार लेखनी पकड़ता है। यहाँ लिखा है ना अक्षर लेखनम, है ना, अंक लेखनम, पहली बार वो कुछ लिखना शुरू करता है। दूसरा पढ़ते हैं उपनयनम संस्कारस्य अर्थे गुरुना शिष्यस्य स्वं गृहे नयनम भवति। कहते हैं कि उपनयन संस्कार में गुरु शिष्यस्य स्वयं गृहे नयनम भवति, गुरु शिष्य को अपने घर लेकर आते हैं। तो बच्चों, क्या आप उपनयनम संस्कार को समझ गए? सर उपनयनम संस्कार में क्या होता था? गुरु जो है शिष्य को अपने घर लेकर आता था। समझ गए? उपनयनम संस्कार में क्या होता है ना? तो मेरे बच्चे कहते हैं कि उपनयनम संस्कार में होता है, उपनयनम संस्कार का अर्थ यह हुआ कि गुरु शिष्य को अपने घर लेकर आते हैं। कहते हैं तत्र शिष्य, कहते हैं तत्र मतलब कि वहां, शिष्य मतलब शिष्य, शिक्षा नियममान पालनम अध्ययनम करोति, और वहां शिष्य क्या है? शिक्षा का नियम पालन करके, शिक्षा के नियम को पालन करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसा आप यहां देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा, आप 2 संस्कार को समझ गए। पहला अक्षर आरंभ में बच्चा पहली बार लिखना शुरू करता है। उपनयनम संस्कार में गुरु शिष्य को अपने घर लेकर आता है। अब चलिए बच्चों और आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे लिखा गया है ते नियमा, कहते हैं कि ते मतलब वे, नियमा मतलब नियमों का, ब्रह्मचर्य व्रत समासना समाविष्ट, और वो नियम का ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो नियम का पालन करते हैं। कहते हैं प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मः। जो प्राचीन काल होते थे उस समय शिष्य क्या कहलाते थे? बताइए कमेंट बॉक्स में। सर आप हम लोग के घर आइए अभी नहीं होता रे, अब बताओ प्राचीन काल में जो शिष्य थे वो क्या कहलाते थे? तो कहते हैं प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मः।
कहते हैं प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। बच्चों कहते हैं नेक्स्ट आगे आता है गुरु गृहे, मतलब गुरु के घर में एव शिष्य वेद आरंभ करोति स्मः। और कहते हैं बच्चों वेद आरंभ में क्या होता है, जो तीसरा संस्कार है जिसका नाम है वेद आरंभ। तो बच्चों विद्यार्थी पहली बार वेद पढ़ना कहाँ शुरू करता था, बताइए कमेंट बॉक्स में, अपने घर में या गुरु के घर में। तो विद्यार्थी पहली बार वेद पढ़ना शुरू करता था गुरु के घर में। यहाँ पर लिखा है गुरु गृहे, मतलब गुरु के घर में एव शिष्य वेद आरंभ करोति स्मः, वेद पढ़ना शुरू करता था गुरु के घर में पहली बार। चलिए अब चौथा देखते हैं। चौथा कहते हैं आगे लिखा गया है ना, वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्मः। प्राचीन शिक्षा में वेद का महत्व बहुत बहुत था बच्चों। लिखा गया है कि बहुत उत्कृष्ट था। अभी की शिक्षा में क्या हम लोग वेद पढ़ते हैं? नहीं। क्या आप वेद पढ़े हैं? हम पढ़े नहीं बच्चों। लेकिन प्राचीन शिक्षा में वेदों का महत्व बहुत उत्कृष्ट था। कहते हैं केशांत संस्कारे, अब चौथा आता है केशांत। कहते हैं केशांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्यस्य प्रथम छोर कर्म भवति स्मः। कहते हैं कि केशांत संस्कार में गुरु के घर में, गुरु गृहे मतलब गुरु के घर में जहां गुरुकुल होता था, यानी अभी समझिए कोचिंग सेंटर, अभी के समय में उसको हॉस्टल समझिए, हॉस्टल। कहते हैं कि केशांत संस्कारे गुरु गृहे, यानी केशांत संस्कार में गुरु के घर में एव शिष्य से मतलब शिष्य का प्रथम छोर कर्म भवति स्मः, पहली बार शिष्य का मुंडन होता था। पहली बार बच्चों मुंडन होता था। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए केशांत संस्कार में क्या होता है, तो कहना कि केशांत संस्कार में बच्चे को गुरु के घर जब लाया जाता है तो वहां पर पहली बार उसका मुंडन होता है। ठीक है, तो केशांत का मतलब समझ गए कि पहली बार बच्चे का जो मुंडन होगा, मतलब गुरु के घर में। अब बच्चों बहुत साल तक रहने वाला है तो एक बार तो मुंडन घर में भी हो जाता है। आप जानते हैं कि एक बार मुंडन पहले घर में होता है, वो किस में, वो होता है शेषवा का जो संस्कार है। लेकिन गुरु के घर में जब पहला मुंडन है उसी को कहते हैं केशांत संस्कार। जब पहली बार गुरु के घर में बच्चा बेल मुड़ाता है, यानी बाल खत्म करता है। अत्र गौदानम मुख्य कर्म, और कहते हैं इसमें गौ दान दिया जाता है। और इसमें जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो दान में क्या देते हैं बताइए? इसमें बच्चे के माता पिता दान क्या करते हैं? इसमें बच्चे के माता पिता गाय दान करते हैं, गाय दान करते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चों अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गौदानम संस्कारो अपि लभ्यते। इसीलिए बच्चों साहित्य में इस संस्कार का नाम, इसीलिए साहित्य में कहते हैं कि अतः मतलब इसलिए साहित्य ग्रंथेषु, साहित्य ग्रंथों में अस्य मतलब इसका, नामांतर मतलब नाम में अंतर है, गौदान संस्कारो अपि लभ्यते, कहते हैं इसका नाम गौदान संस्कार भी है। तो बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि केशांत संस्कार का दूसरा नाम बताइए, क्या बताएंगे? केशांत का दूसरा नाम क्या है? तो केशांत का ही दूसरा नाम है गौदान संस्कार, क्योंकि इसमें जो बच्चे के माता पिता होते हैं एक गाय दान में देते हैं। अब आप सोचते होंगे गुरुजी क्यों गाय देते हैं? इसलिए देते हैं कि गुरुकुल में गाय रहे, बच्चा सब मिलकर के गाय का पालन पोषण करे और गाय जो भी दूध दे उस दूध को सब कोई बांट के खाए। तो मतलब कि हॉस्टल में समझिए, यानी कि गुरुकुल में दूध का कमी ना हो, इसीलिए एक गाय दान में दिया जाता था बच्चों। आगे लिखा गया है नेक्स्ट, अगला संस्कार है बच्चों समावर्तनम संस्कारे उद्देश्य शिष्यस्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेशः। लास्ट में होता है समावर्तनम संस्कार, और समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या होता है कि शिष्य गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। यानी शिष्य का पढ़ाई जब पूरा होता है, सबसे लास्ट में अंतिम में क्या होता है? अंतिम में समापवर्तन संस्कार होता है, जहां पर बच्चे का पढ़ाई पूरा हो गया। अब बच्चा यहां से जाएगा, जाकर के बच्चों पहले सरकारी नौकरी नहीं होता था, तो बच्चा यहां से जाएगा और जाकर के अपना शादी विवाह करके अपना जीवन बसाएगा। ठीक है, तो बच्चों अंतिम जो शिक्षा संस्कार है उसका नाम है समावर्तनम संस्कार। एग्जाम में पूछा जाएगा किस संस्कार के बाद व्यक्ति गुरु घर से अपने घर चला जाता है? तो कहना बच्चों समावर्तन संस्कार में। और जब बच्चा घर जाता है तो गुरु उसको कुछ देते हैं। शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदिशस्य गृहम प्रवेशति। कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि शिक्षा अवसाने यानी जब शिक्षा समाप्त हो जाता है तो गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। तो बच्चों गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं बताइए? लास्ट में उपदेश देते हैं कि बच्चों आपको मैंने ईमानदारी से पढ़ाया है, आप घर जाइए, कभी झूठ मत बोलिएगा,
कभी बड़ों का अनादर नहीं कीजिएगा, कभी गलत काम नहीं कीजिएगा। तो शिक्षा के समाप्त होने पर गुरु क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। लास्ट में जब शिष्य को घर भेजते हैं पढ़ा लिखा कर, तो उपदेश देते हैं। कहते हैं उपदेशु प्रायेण, कहते हैं उपदेशु प्रायेण मतलब उपदेश देने का कारण जीवनस्य धर्मा प्रति प्रति धर्मा प्रति प्रतिपाद्यन्ते है। लिखा है बच्चों की उपदेश देने का अर्थ ये होता है कि जो जीवन है ना, जीवन में धर्म का पालन करना। क्या करते हैं? उपदेश इसलिए देते हैं कि बच्चा जो है जीवन में धर्म का पालन करे, कोई गलत काम ना करे। कहते हैं यथा, जैसे बच्चों, यथा मतलब जैसे, सत्यवदः जैसे हमेशा सच बोलना, धर्मचर्या धर्म पर चलना, स्व अध्याय है ना, स्व अध्याय यामनः प्रमदः इति, और स्वयं अध्ययन करते रहना। ये प्यारे बच्चों गुरु उपदेश देते हैं। आप देख सकते हैं, मान लीजिए इन बच्चों का शिक्षा पूरा हो गया है, लास्ट में गुरु क्या दे रहे हैं? तो लास्ट में गुरु उपदेश दे रहे हैं। लास्ट में गुरु क्या दे रहे हैं बताइए? उपदेश दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या आप समझ गए? तो एक बार यस लिखकर भेजिए, गुरुजी मजा आ गया, मजा आ गया। सब लोग दिल बनाकर भेजिए, मुझे लगता है बहुत मजा आया होगा आपको, बहुत मजा समझ करके कि सर हम समझ गए। यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे 5 हैं। सबसे पहला क्या है बताओ? सबसे पहला सर, सबसे पहला अगर 5 में हम देखें तो सबसे पहला है बच्चों, अगर हम बात करें कि शिक्षा है ना, शिक्षा संस्कार में कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार में कुल 5 हैं। और बोलो कौन कौन से 5 हैं? तो सबसे पहला है अक्षर आरंभ, अक्षर आरंभ है ना, अक्षर आरंभ है, अक्षर आरंभ है सबसे पहला, अक्षर आरंभ है। नंबर दूसरा क्या है? अक्षर आरंभ के बाद दूसरा है उपनयनम संस्कार, उपनयनम संस्कार है, उपनयनम संस्कार है। उपनयनम के बाद क्या है? तीसरा है मेरे बच्चे वेदा आरंभ है ना, वेदारंभ संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है। वेदारंभ के बाद क्या है? वेदारंभ के बाद है केशांत संस्कार, और केशांत संस्कार के बाद लास्ट में क्या है? केशांत संस्कार के बाद क्या है? सबसे लास्ट में है बच्चों समापवर्तनम संस्कार, समापवर्तनम संस्कार। बच्चों ये संस्कार है टोटल। आप बताइए अक्षर आरंभ में क्या होता है? अक्षर आरंभ में बच्चा पहली बार कुछ लिखता है, पहली बार कुछ लिखता है या लिखना प्रारंभ करता है, लिखता है, पहली बार जब कुछ लिखता है इसको अक्षर आरंभ कहते हैं। उपनयनम में क्या होता है कि गुरु शिष्य को अपने घर लाता है, गुरु शिष्य को अपने घर लाता है। बोलो वेदारंभ में क्या होता है? गुरु के घर पहली बार है ना, पहली बार शिष्य क्या पढ़ता है? वेद पढ़ना शुरू करता है, वेद पढ़ना शुरू करता है, वेद पढ़ना शुरू करता है। नेक्स्ट केशांत में क्या होता है? केशांत में प्यारे बच्चों है ना मुंडन होता है, पहली बार है ना, छोड़ कर्म होता है, छोड़ कर्म है ना, गुरु के घर पहला छोड़ कर्म, गुरु के घर जो पहला मुंडन बोल सकते हैं, पहला मुंडन बोलो या छोड़ कर्म बोलो, पहला छोड़ कर्म होता है। और इसमें क्या गाय ना, इसमें दान क्या होता है? गाय दान दिया जाता है, गाय दान दिया जाता है। बच्चों समावर्तनम संस्कार कब होता है? शिक्षा समाप्त होने के बाद, शिक्षा समाप्त होने के बाद। और यहाँ क्या जाता है? उपदेश देते हैं। समावर्तन संस्कार के बाद गुरु क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी संस्कार को आप समझ गए होंगे कि शिक्षा संस्कार 5 हैं। पहला है ना, पहला है अक्षर आरंभ, यहाँ बच्चा पहली बार लिखना शुरू करता है, लिखना या पढ़ना भी कह सकते हैं, पढ़ना का पहले तो गोजता है। उपनयनम संस्कार में गुरु शिष्य को अपने घर लाता है, ठीक है। वेद आरंभ में गुरु के घर में पहली बार शिष्य वेद पढ़ना शुरू करता है। केशांत में गुरु के घर पहली बार छोड़ कर्म मुंडन होता है, जिसमें गाय दान दिया जाता है। इसीलिए बच्चों केशांत को क्या बोलते हैं? केशांत को और क्या बोलते हैं? केशांत को गौदानम कहा भी जाता है, गौदान संस्कार कहते हैं। समावर्तनम शिक्षा के समाप्ति के बाद बच्चों लास्ट में उपदेश दिया जाता है इस संस्कार में। और इसी के बाद बच्चा किस जीवन में जाता है? इसके बाद बच्चा गृहस्थ है ना, मतलब घर चला जाता है, अपने घर वापस चला जाता है, अपने घर वापस चला जाता है। इसके बाद बच्चों क्या हम इसके आगे बढ़ें? यस सर इसके आगे बढ़िए। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ के देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है। अब कहते हैं लास्ट बचा है बच्चों, कहते हैं कि विवाह संस्कार पूर्व कर्मेव मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति। कहते हैं विवाह संस्कार के बाद
व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, अब यहाँ से पत्नी होगा उसका, अब यहाँ से उसका बच्चा होगा। कहते हैं विवाह संस्कार, एग्जाम में पूछा जाएगा किस संस्कार के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, किस संस्कार के बाद, कहना कमेंट बॉक्स में विवाह संस्कार। कहते हैं विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत नाना विधिनाम कर्मकांडानि भवन्ति। कहते हैं विवाह एक पवित्र संस्कार है। विवाह कैसा संस्कार है? एक पवित्र संस्कार है जिसमें नाना मतलब अनेक कर्मकांड होते हैं, अनेक कर्मकांड होते हैं। साधी साधी, जल्दी से नीचे बोलो, भोज भोज स्पीड में। कहते हैं मेरे बच्चे क्या होता है? तेषु वाग्दानम, तेषु मतलब कि उसमें, तेषु मतलब उनमें, वाग्दानम पहले बातचीत होता है, यानी लड़का वाला पक्ष और लड़की वाले पक्ष के बीच पहले बातचीत। वाग्दानम मतलब बातचीत। ये आपका लड़का कैसा है? कहते हैं हीरो जैसा है। आपकी लड़की कैसी है? ऐश्वर्या राय फाइल है। तब दोनों का शादी होता है। पहला होता है वाग्दानम, दूसरा मंडप निर्माणम। बच्चों आप देखे होंगे मंडप, यहाँ देखिए ये है मंडप, मंडप निर्माणम होता है इसमें। मंडप निर्माण वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, और वधु मतलब होता है लड़की, लड़की के घर में लड़का के पक्ष वाला का स्वागत होता है। बाराती आज मेरे यार की शादी है, सुने होंगे, वो लोग आते हैं और वहां बच्चों क्या होता है? पहले उनका स्वागत किया जाता है और कहते हैं वरवध्यो परस्परम निरीक्षणम। और वर वधु मतलब लड़का लड़की एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। शर्म आ जाएगा आदमी को, ठीक है, एक दूसरे को देखते हैं। आप लोगों को भी शर्म आ जाएगा जिस दिन शादी होगी तो, है ना। कहते हैं मेरे बच्चे कन्यादानम, और बच्चों कन्यादान किया जाता है पापा के द्वारा या चाचा कोई भी करते हैं। अग्नि स्थापनम, और यहाँ पर बच्चों अग्नि की स्थापना होती है। पानी ग्रहणम, एक दूसरे को पानी पिलाते हैं। आप देखे होंगे जब बच्चों माला पहनाते हैं तो पानी पिलाते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं, तो पानी ग्रहणम, पानी एक दूसरे को। लाजा होम भी करते हैं, वो मतलब कुछ मतलब कि वो करके मतलब लाजा होम कुछ शायद ये अलग टाइप का है, सॉरी बच्चों इसके लिए। सप्तपदी मतलब कि 7 वचन होते हैं, 7 वचन होते हैं। कौन कौन सा वचन होते हैं? कि आज से हमारे मेरे माता पिता आपके माता पिता हुए, पहला सप्तपदी, 7 वचन होते हैं, है ना। कहते हैं कि मेरे माता पिता आपके माता पिता हुए, आपका जितना भी कर्जा है मेरा कर्जा हुआ, आपका बिजली बिल मेरा बिजली बिल हुआ, ठीक है। और बच्चों आपका दुश्मन मेरा दुश्मन, आपका दोस्त मेरा दोस्त मतलब नहीं, मतलब कुछ अच्छा होता होगा, मुझे उतना नहीं पता, पर हाँ होता है। सप्तपदी 7 वचन लेते हैं लोग कि मतलब आज नहीं अगले जन्म में भी हम आप ही के साथ रहेंगे, और लोग फिर भी छोड़ देते हैं। फिर बच्चों सिंदूर दानम, और शादी में आप देखे हैं कि यहाँ से यहाँ एकदम सिंदूर दान होता है इत्यादि। तो शादी में जो सब चीज होता है, क्या आपने देख लिया? एक बार यस लेकर भेजना गुरुदेव। ये सब तो हम देखते रहते हैं, हर महीना देखते रहते हैं सर, मजा आ जाता है, मजा। नेक्स्ट बच्चों लास्ट है, कहते हैं बच्चों कि सर्वत्र मतलब सभी जगह समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। लगभग सभी जगह शादी ऐसे ही होता है, चाहे बच्चों भारत में कहीं भी हो, लगभग शादी ऐसे ही होता है। अब आपका शादी भी हो गया। अब आप जब पैदा लिए थे, माँ के पेट से शुरू हुआ, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढड़ता, गर्दिश में करते हैं सब तारे दंगल दंगल। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि पेट से शुरू हुआ था, कहानी माँ के पेट से शुरू हुआ और आपका शादी भी हो गया। अब शादी हो गया तब आगे क्या होगा? कहते हैं बच्चों तद अंतरम, कहते हैं तब गर्भधानम संस्कारः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च प्रभवति। और फिर से जब शादी हो गया तो फिर से अब आप गर्भवती होइए, महिला हैं तो आप गर्भवती होइए, फिर अब आपका बच्चा होगा, फिर वो बच्चा पढ़ने जाएगा, फिर वो बच्चा पढ़ के आएगा, फिर वो शादी करेगा, फिर उसका बच्चा होगा, फिर वो शादी, है ना, फिर उसका बच्चा बड़ा होगा, फिर उसका बच्चा पढ़ने जाएगा, फिर पढ़ के आएगा, फिर वो शादी ब्याह करेगा, फिर इसी तरह से जीवन का चक्र, इसी के तरह से जीवन का चक्र बच्चों चलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि गर्भधानम संस्कार पुनरावृत्ते चक्र जीवन चक्र च प्रभवति। इसी प्रकार से जीवन का चक्र चलता रहेगा। और कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि कहते हैं मरणातंदरधना, मरणादंतरम, मरने के अंत्येष्टि अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठ्यते। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है गुरुजी? मरने के बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो मेरे बच्चे इसीलिए गांव घर में जब लोग बहुत गुस्सा में लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब आना हम थोड़ा अंत्येष्टि संस्कार करेंगे, यानी थोड़ा मार देंगे। तो मरने के बाद जो क्रियाक्रम है उसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। कहते हैं बच्चों एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण
है ना, पूर्व अनुदानम संस्कार इति। और इस प्रकार से बच्चों भारतीय दर्शन में हमारे संस्कार का महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए मरने के बाद क्या होता है। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, क्या जीवन था मरा न कबीरा, क्या जीवन था मरा न कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। मेरे बच्चे, अब लास्ट में कहाँ जाना है गुरुदेव? लास्ट में लकड़ी में जाना है। लास्ट में मर गए मर गए मर गए, अन साजे पूछे हो रामा, उन भाई का या हो, हमरो तो हर कैसन प्रीत हो, हम जब जइबो रे काया, हमर पूरा देशवा हो, तू ही जरिए हुई मैं आक हो। कहते हैं हंसा यानी आत्मा बच्चों, आत्मा तो निकल जाएगा और शरीर फिर से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा कहानी सुना दी, बहुत ज्यादा मंगलम मंगलम चलिए टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट जल्दी से बच्चे टेस्ट हो जाए। यस, शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत। कौन सा चैप्टर सर? भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा चैप्टर में किसके विषय में कहा गया है? भारतीय, इसमें संस्कारों के विषय में कहा गया है। बच्चों कितने संस्कार हैं? कुल 16 संस्कार हैं। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला बच्चों हम लोग कहते हैं गर्भधानम। गर्भधानम संस्कार कितने हैं? 3। कौन कौन से? पहला है, सॉरी, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3। पहला गर्भधानम, दूसरा पुंसवनम, तीसरा सीमंतो नयनम। बच्चों जन्म होने के बाद शेषव अवस्था में कितने संस्कार हैं? 6। बोलो कौन कौन? पहला जात, दूसरा नामकर्म, तीसरा निष्कर्म, चौथा निष्क्रमण के बाद चौथा क्या होता है? चौथा होता है अन्नप्राशन। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है बच्चों, पांचवा होता है मुंडन। और छठा क्या होता है? छठा होता है मेरे बच्चे कर्ण भेदनम। उसके बाद शिक्षा संस्कार 5 है। कौन कौन है शिक्षा संस्कार? पहला है अक्षर आरंभ, दूसरा उपनयनम जिसमें बच्चों के लिए जाया जाता है, तीसरा वेद आरंभ, चौथा बोलो, चौथा है बच्चों केशांत, और पांचवा क्या है? समावर्तनम, है ना। उसके बाद शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद होता है गृहस्थ संस्कार, विवाह रूप में एक है। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार। तो टेस्ट हो गया। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइम नहीं है शुरू करते हैं। टन टन, चलिए 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 भैया, शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। क्लास को सब लोग लाइक कर दो, जो लाइक नहीं करेगा थोड़ा समझ लीजिए अच्छा कन्या नहीं मिलेगा बच्चों आप लोग को। जो लड़का लोग है सर फटाफट लाइक कर दो। यस सर। सर आप सच्ची में भगवान से भी बढ़ के है पगला, हम भगवान है रे। शुरू करें? चलिए। पहला लिखा है संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। अगला, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? केशांत संस्कार में हम बोले थे पहली बार छोड़ कर्म होता है बच्चा का, यानी मतलब शिक्षा में आता है, और गाय दान दिया जाता है। तो ये बच्चों जन्म के बाद यानी शिक्षा काल में होता है। अगला, चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म पूछा गया, चूड़ा कर्म संस्कार किसमें होता है? तो चूड़ा कर्म मतलब पहले, है ना, चूड़ा कर्म मतलब मुंडन ही होता है। और ये संस्कार मेरे बच्चे, चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है? शेषवावस्था में होता है ना चूड़ा कर्म। देख ले क्या मिस्टेक ना हो जाए, है ना। चूड़ा कर्म संस्कार पढ़े थे ना जी? कहाँ होता है? अरे सर जी, सर जी ध्यान दीजिए। उपनयनम, केशांत, अक्षरारंभ, चूड़ा कर्म तो यही होता होगा ना, यहाँ रे। जात कर्म, हाँ यही चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म होता है जन्म, मतलब कि जन्म के बाद शेषवावस्था में होता है। दुद्दूठ मुंडन है ना, भुला जाते हैं हम, शेषवावस्था में होता है। अगला बच्चों, शिक्षा संस्कार कितने? शिक्षा 5 साल में होता है, इसलिए कहते हैं 5 होगा। अगला बच्चों, मंडप निर्माण किस संस्कार में होता है? मंडप की बच्चा में थोड़ी मंडप होगा, बीएम ना होगा सर। मंडप निर्माण होता है किसमें? जन्म के बाद विवाह संस्कार में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कन्यादान किस संस्कार में होता है?
तो कन्यादान भी होता है विवाह संस्कार में। अगला क्वेश्चन, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो बच्चे मरने के बाद एक के संस्कार है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का दाह संस्कार, हाँ अंत्येष्टि बोलो या दाह संस्कार। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार है? 3 गो संस्कार है। पहला है गर्भधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम, 3 संस्कार हैं। त्रयः मतलब 3 होता है। अगला, नामकरण किस संस्कार में होता है? नामकरण तो बच्चों जन्म के बाद ना होगा, यानी कि किसमें होगा? बचपन में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 10वां नंबर में, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ काल में 1 के संस्कार होता है जिसको शादी कहते हैं। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो मेरे बच्चे गृहस्थ काल में 1 ही संस्कार होता है जिसको शादी बोलते हैं। पहले मुझे बताओ कि 10 में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया है? 10 में से कितना सही हुआ है? चलो अगला, सप्तपदी क्रिया यानी कि 7 वचन, 7 वचनों को बिटिया भूल नहीं जाना। तो बच्चों ये होता है शादी में। अगला क्वेश्चन लिखा है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन मतलब शैशव अवस्था, शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन है, गर्भधानम किस संस्कार में होता है? गर्भधानम यानी गर्भ की रक्षा, गर्भधानम मतलब गर्भ की रक्षा, ये कब होता है? जन्म से पहले। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? अभी लास्ट में पढ़े थे कि बच्चों भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है संस्कार हमारे। अगला, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान बोले या स्रोत, ये संस्कार ही है। अगला बच्चों, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? हमारी प्राचीन जो संस्कृति है इसकी पहचान बच्चों हमारे संस्कारों से होती है। अगला है, सीमंतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है? देखो भैया, जन्म से पहले 3 संस्कार, पहला गर्भधानम, दूसरा पुंसवनम, तीसरा सीमंतोनयन। तो जन्म से पहले सीमंतोनयन मम्मी प्रसन्न होती है, तो हम कहेंगे जन्म से पूर्व संस्कार में आते हैं। अगला, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काले शिष्य, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी, है ना। अगला बच्चों, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? वन में, घर में, नदी में, विदेश में। विदेश क्या ले जाएगा? अपने घर। गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे, हम लोग पढ़े थे अभी, है ना। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? तो बच्चों शिक्षा नियमों का पालन शिष्य करते हैं, और शिक्षा नियमों का पालन करके अपनी पढ़ाई करते हैं। तो कहते हैं कि शिष्य शिक्षा नियम का पालन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे बताओ, 20 में से आपने कितना सही किया है? कमेंट बॉक्स में लिख दो कि गुरुजी 20 में से मेरा कितना सही हुआ है, जल्दी बताओ 20 में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि बच्चों कि गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? लास्ट में क्या देते थे? मैंने बताया था गुरु शिष्य को उपदेश देते थे लास्ट में। अगला, प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? हम लोग पढ़े थे ना कि वेद आरंभ में प्राचीन काल में शिष्य अपने गुरु के घर वेद आरंभ करते थे, तो विद्यालय में नहीं, गुरु के घर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? तो प्राचीन संस्कृति का परिचय हमारे संस्कार में दिखाई पड़ता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? लास्ट में बच्चों होता है समापवर्तनम संस्कार। लास्ट में, उपनयनम नहीं सर, समापवर्तनम संस्कार लास्ट में होता है, पढ़ाए थे। अगला, पानी ग्रहणम किस संस्कार में होता है? आहा, पानी पिलाते हैं लड़का लड़की को, लड़की लड़का को। पानी ग्रहणम संस्कार शादी में होता है, विवाह संस्कार। अगला, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? विवाह संस्कार में क्या नहीं होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों कि विवाह संस्कार में क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन दिया है गौदान, कहियो सुने हैं कि बिहार में गाय दान देता है? नहीं। वाकदान, बातचीत दोनों तरफ से होता है। कन्यादान होता है, सिंदूर दान होता है। गौदान नहीं होता है। गौदान होता है किस संस्कार में? ये होता है केशांत संस्कार में। अगला क्वेश्चन पूछा है मेरे बच्चे कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? कब गुरु शिष्य को भेजते हैं? शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के अवसान में, या पूर्व? अवसान मतलब होता है समाप्ति, जब शिक्षा समाप्त होते हैं तब भेजते हैं। अगला सवाल, शिष्य का पहला छोड़ कर्म कहाँ होता है? पहली बार बच्चों जो छोड़ कर्म होता है, मुंडन होता है, वो कहाँ होता है? तो हम लोग पढ़े थे ना कि बच्चों केशांत संस्कार में मतलब बच्चे का पहला छोड़ कर्म अपने गुरु के घर में होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, चरित्र का निर्माण किससे होता है? बच्चों चरित्र का निर्माण संस्कारों से ही होता है। अगला क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? आनंतरा हम अंत्येष्टि संस्कार करेंगे। लोग बोलता है ना अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है लास्ट में बच्चों, मरने के बाद। कब होता है? मरने के बाद होता है। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों बताओ 30 सवाल में आपने कितना सही किया है? 30 सवाल में 30, इसी में क्वेश्चन बैंक इंक्लूडेड है। 30 सवाल में सर 30/30, अरे कुछ हुआ, एक भी गलती कैसे हो जाएगा? एक भी सवाल गलती होने से पहले 5 बार आपसे माफी मांगेगा, गलती कैसे हो जाए। पढ़े हैं ना जी, मजाक तो नहीं किए हम लोग। गौदान किस संस्कार में होता है? गौदान होता है केशांत संस्कार में, केशांत को ही गौदान कहा जाता है। अगला, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नाम में अंतर क्या है?
यानी बच्चों केशांत संस्कार के नाम में क्या अंतर है? गुरुजी केशांत संस्कार के नाम में अंतर है, किसी को गौदान भी कहा जाता है। ऑप्शन डी अगला है वाकदान किस संस्कार में होता है? वाकदान मतलब बातचीत, ये होता है विवाह संस्कार में, शादी में। पुंसवनम संस्कार कब होता है? पुंसवनम संस्कार बच्चों जब पेट में होते हैं ना, पुंसवनम होता है, मतलब कि जन्म से पहले, जन्म से पहले। अगला क्वेश्चन बच्चों भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? 12, 14, 16, 11। ये तो आप लोग बताएंगे भैया कितना संस्कार है, इतना हल्का हम बता दें। शेषवा अवस्था में कितने होते हैं? जन्म से पहले 3 हैं, शैशव में 6 हैं, शिक्षा में 5 हैं, एक और एक हैं। तो जन्म से पहले 3 हैं, शैशवा में 6 हैं, तो 6 होगा। अगला बच्चों पुंसवनम संस्कार कब होता है? मरने के बाद नहीं, जन्म से पहले होता है। अगला बच्चों प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? यहाँ से क्वेश्चन बैंक शुरू हुआ। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। अगला सवाल है वाकदान किस संस्कार में होता है? बातचीत, तो बच्चों विवाह संस्कार में। अगला भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? कि बच्चों भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता हमारा संस्कार है। अगला बच्चों सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? 7 वचन किस संस्कार में होते हैं? 7 वचन शादी में होता है। अगला भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? कुल 16 संस्कार होते हैं। अगला गौदान संस्कार कब होता ना? गौदान संस्कार का मुख्य कर्म क्या है? गौदान संस्कार मेरे बच्चे केशांत में होता है, जब गुरु के घर में एक गाय दान में दिया जाता है। नेक्स्ट है चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। अगला क्वेश्चन है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। अगला बच्चों पानी ग्रहणम संस्कार, पानी पानी ग्रहणम शादी में मिलेगा बच्चों पानी, आदि में। विवाह संस्कार में। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार के नाम में अंतर क्या है? तो केशांत के नाम में अंतर है, इसी को गौदान भी कहते हैं। अगला अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम बताइए। जब शिक्षा लास्ट होता है तो लास्ट में समापवर्तनम होता है। नेक्स्ट बच्चों विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? शादी में कभी सुने हैं सर कि गाय दान देते हैं? नहीं सर। अगला बच्चों प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे है? हमारे संस्कारों से है। अगला बच्चों सीमंतो नैनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सीमंतो नैनम बच्चों माँ की प्रसन्नता के लिए, ये जन्म से पहले होता है, तो बच्चों कहेंगे जन्म से, जन्म पूर्व संस्कार में इसकी गिनती है। अगला जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म से पहले 3 मतलब 3 संस्कार हैं। समापवर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? समापवर्तनम संस्कार लास्ट में होता है, जो कि गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश, यानी गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समापवर्तनम संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? वास्तविक गृहस्थ जीवन तब होता है जब आपका, आज मेरे यार की शादी है तो बच्चों किस संस्कार के बाद लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह के बाद। अगला आता है गर्भधानम संस्कार का प्रायोजन क्या है? तो गर्भधानम का प्रायोजन ये होता है कि गर्भ की, है ना, गर्भ की रक्षा। गर्भधानम मतलब गर्भ की रक्षा, और पुंसवनम मतलब शिशु का, शिशु में संस्कार, और सीमंतो नैनम मतलब माँ की प्रसन्नता। नेक्स्ट बच्चों सीमंतो नैनम संस्कार का प्रायोजन क्या होता है? तो सीमंतो नैनम संस्कार का प्रायोजन होता है सीमंतो नैनम, है ना। सीमंतो नैनम का मतलब होता है कि बच्चों गर्भवती की प्रसन्नता। तो ये आपने देखा 56 सवाल मेरे बच्चे, 56 है ना, 56 सवाल देखा। एक और है शायद ना, 57 और है, अरे भैया अभी तो और है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है हमारे संस्कार। नेक्स्ट है बच्चों की केशांत संस्कार, है ना। केशांत संस्कार जो है वो कहाँ होता है ना। केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो केशांत मतलब क्या होता है? इसमें गाय को दान दिया जाता है। केशांत में आपको अच्छे से पता है, केशांत या इसी को बोलते हैं गौदान संस्कार। क्या बोलते हैं? गौदान। ये बच्चों क्या होता है ना, संस्कार कहाँ होता है? तो ये होता है गुरु के घर में, ये होता है गुरु के घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले भाई साहब ये 24 का आ गया, यहां से स्टार्ट हो रहा है 24। ये पूछा गया था इस बार, चलो बच्चों इस बार पूछा गया था 2024, ये है 24 का, यहां से शुरू हो रहा है 24 का। इस वर्ष आपके भैया दीदी से यह सवाल पूछा गया था बिहार बोर्ड के एग्जाम में। इस साल पूछा गया क्वेश्चन है कि जन्म से पहले कितने हैं? जन्म से पहले 3 है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पुंसवनम संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? पुंसवनम मतलब जो बच्चा पेट में है, बच्चा संस्कारी हो, यानी गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार के कितने प्रकार हैं? देखो 24 में पूछा है, कैसा से पूछा है ना। संस्कार के 5 प्रकार हैं, कुल संस्कार 16 है। प्रकार में पूछेगा तो 5 बोलिएगा। अगला भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? 24। तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। अगला क्वेश्चन है बच्चों लाजो होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? अभी हम पढ़े थे ना लाजो होम बच्चों, शादी में होता है। शादी में नहीं पढ़े थे लाजो होम, जो हम उसका अर्थ नहीं बता पाए थे आपको, तो विवाह में होता है। अगला छात्राणाम अध्ययनम तपः, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकल्प में छात्र जो है वो किस में तप जाते हैं? छात्राणाम का, छात्रों का काम क्या होता है? अध्ययन करना, अध्ययनम तप। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे
त्वया पाठः, रिक्त स्थान को सही विकल्प भरे। त्वया पाठः क्या है बच्चों? त्वया पाठः है ना, समृत्व, समृत्वयम या फिर समृत्व्यः या समृत्व्यो। सॉरी बच्चों, यहाँ खाली स्थान नहीं है, माफ कीजिएगा, एक सवाल हम छोड़ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी इस सवाल के लिए। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? देखिए ये दोनों में पूछा, 23-24 दोनों में। तो मेरे बच्चे संस्कार पे ध्यान दीजिएगा। सिर्फ 24 में, यहाँ देखो ये भी पूछा है दोनों में कि पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो वेद पढ़ना शिष्य कहाँ शुरू करते थे? तो गुरु के घर में। अगला सवाल मेरे बच्चे 24 में, संस्कार कितने हैं? संस्कार 16 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे पूछा है कि सीमंतो नैनम संस्कार का प्रायोजन क्या होता है? सीमंतो नैनम का काम होता है कि बच्चों जो मम्मी है वो प्रसन्न रहे, मम्मी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? शैक्षणिक संस्कार मेरे बच्चे 5 है, 5 साल में शुरू होता है शिक्षा। नेक्स्ट बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आ गया 23 का, ध्यान दीजिए। सिर्फ 24 में कितना सवाल पूछा गया है आप इसकी गिनती कीजिए। 24 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। मेरे बच्चे सिर्फ 24 में कितना सवाल पूछा बताइए? सिर्फ 24 में दोनों ना, दोनों पाली को मिलाकर 24 में कितना सवाल पूछा गया? 12 सवाल। 12 सोचिए, यानी एक पाली में 6 ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव 6 पूछा गया भाई साहब। एक चैप्टर से 6 ऑब्जेक्टिव, दिल गार्डन हो जाएगा ना, दिल गार्डन हो जाएगा गुरुजी देख करके कि 6 ऑब्जेक्टिव एक पाली में पूछा गया है। कैसा लग रहा है? बोलो बोलो कैसा लग रहा है? बोलो कैसा लगा, कैसा लगा? बोलो मजा आ गया होगा ना? मुझे पता है मेरे सभी बच्चों को बहुत मजा आया होगा। चलिए ये है बच्चों, प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते, प्राचीन कालों में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। नेक्स्ट है बच्चों की भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण उपादानम इति, रिक्त स्थान को भरिए। तो भारतीय जीवन दर्शन में महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार महत्वपूर्ण उपादान है। अगला बच्चों, जन्म पूर्व संस्कार क्यों होता है? जन्म पूर्व संस्कार इसलिए होता है कि बच्चों गर्भ की रक्षा हो, गर्भ में उसमें शिशु में क्या हो, उसमें अंदर संस्कार हो, गर्भवती महिला प्रसन्न हो, सभी इनमें से सभी। नेक्स्ट है बच्चों, शेषवा संस्कार कितने हैं? शेषव में 6 संस्कार होते हैं। अगला बच्चों, पानी ग्रहण संस्कार शादी में होता है, विवाह में। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो गृहस्थ जीवन का है बच्चों विवाह संस्कार है। नेक्स्ट है बच्चों, खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ कैसा लगा? बहुत खुश होंगे आप लोग, आज बहुत हैप्पी होंगे मुझे पता है मेरे बच्चों। और ये हमारा 76 सवाल था टोटल बच्चों, सभी को चैप्टर वाइज मिला के, क्वेश्चन बैंक मिला के बताओ 76 में लगभग कितना आप जानते होंगे, कितना हम पढ़ाए होंगे? ठीक है मेरे बच्चे, हम कहते हैं कि अगर बच्चा मेरी कहानी को अच्छा से सुना होगा तो 76 में 75 फिक्स होगा। 75 फिक्स है, एक सवाल हम छोड़े थे। 75 नंबर फिक्स है, कोई नहीं इसको काट सकता है। 75 नंबर फिक्स है मेरे बच्चे। चलिए लघु पढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है, बड़ा चैप्टर था आज का। लघु में सबसे पहला है बच्चों कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। तो शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं? तो शैक्षणिक संस्कार पता है आपको, पहला है अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, मुंडन और समापवर्तनम संस्कार। और मेरे बच्चे वेदारंभ कहाँ गया? वेदारंभ है 1 2 3 4, हाँ 5 हो गया। नेक्स्ट बच्चों, अगला पूछा है भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या है तथा संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। ये हम आपको पढ़ा दिए हैं, संस्कार कौन कौन से हैं और उसके नाम हम सब बता दिए हैं बच्चों, लिख लीजिएगा। संस्कार किसे कहते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन 5 वाक्यों में करें। संस्कार व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार कहते हैं। संस्कार का वास्तविक अर्थ शुद्ध होना है। वैसे कुल 16 संस्कार माने जाते हैं। विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार का कर्मकांड होता है। उसमें वचन देना, मंडप बनना, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत होना, वर वधु का एक दूसरे को देखना, कन्यादान होना, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि संस्कार होते हैं। लिख देंगे तो यस लिखकर भेजिए कि यस गुरुजी, यस गुरुजी। जल्दी लिखो फटाफट से। सब फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? अभी मैथ का क्लास है इसलिए मैथ का क्लास है इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं। हो जाएगा तो यस लिखो। 8 बजे मैथ का क्लास है, भुला गए आप लोग? अगला बच्चों, भारतीय संस्कार पाठ के लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं? लेखक हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों इस पाठ से कि देखिए हमें संस्कारों को मानना चाहिए, संस्कार बहुत विशेष हैं। लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोष का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का उपदेश देना चाहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए कि लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहना चाहते हैं कि संस्कारों का बहुत महत्व है, अतः हमें संस्कारों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, और ये
क्वेश्चन लिखा गया है भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, तो लिखेंगे भारतीय जीवन में संस्कारों का काफी महत्व है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों है ना, संस्कारों ने अपने महत्व को संयोजे रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद का पाठ हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों को दूर करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत हमारा संस्कार है। तो भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, ये आपने देखा। अगला बच्चों, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों, तो लिखेंगे केशांत संस्कार में पहली बार बच्चे का गुरु के घर में मुंडन होता है और गुरु के और बच्चे के माता पिता के द्वारा एक गाय दान में दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम गोदान संस्कार पड़ गया। लिख देंगे। यस, अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कारा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। लिख देना बच्चों। भारतीय संस्कारा पाठ में भारतीयों के संस्कार के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे कुल 16 संस्कार हैं, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पहले 3 और शिशुवावस्था में 6, शिक्षा में 5 और गृहस्थ में 1 और मरने के बाद 1 संस्कार है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर बताएं कि संस्कार कितने हैं तथा जन्म पूर्व संस्कार के नाम लिखें। तो बच्चों संस्कार कितने हैं, कुल 16 हैं और जन्म पूर्व संस्कार 3 है, गर्भधानम, पुंसवनम और सीमंतो नयनम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, भारतीय संस्कारा पाठ के लेखक का क्या विचार है, वो तो हम आगे अभी हम लोग पढ़ लिए थे। लेखक का विचार यही है कि संस्कार हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने जीवन में संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। तो बच्चों आप सभी को बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। क्लास कैसा लगा बताइए मुझे। और अगला है ना, कांग्रेचुलेशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, कांग्रेचुलेशन। चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अब मैथ की क्लास है, थोड़ा लेट और करेंगे छूट जाएगा। जल्दी से बताओ कैसा लगा। यस सर, मजा आ गया, मजा आ गया। बच्चों सभी लोग नोट्स जरूर ले लेना, ठीक है। मैं आप लोग को यही कहूंगा कि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग नोट्स परचेस कर लेना। नोट्स के लिए बच्चों कोर्स जरूर ले लेना और कोर्स की फीस है 749 रुपए। दिशा उनका है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा। और बच्चों अभी हमारा मैथ में क्या होने वाला है, मैथ की क्लास होगी बच्चों 8:15 में अब शुरू करेंगे। और बच्चों हमारा मैथ में कौन सा चैप्टर होने वाला है, और यूट्यूब पर ही होगा आज। तो आज होने वाला है बच्चों बहुपद। क्या होने वाला है, बहुपद शुरू करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा मेरे बच्चे, बहुत मजा। तो सब लोग अभी आइएगा 8:15 में। तब तक के लिए बच्चों हम जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। 8:15 में शुरू होगा। क्या आप आ रहे हैं, जल्दी से यस लिखकर भेजिए, यस लिखकर भेजो सब लोग कि यस गुरुजी आ रहे हैं मेरे बच्चे। बहुत मजा आने वाला है। आज बहुपद चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथ में। सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि सब लोग आ जाए, ठीक है। लव यू बच्चों, बाय सभी को, लव यू। नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, सब लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और सभी लोग जरूर लाइक कीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दिल से लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। पूरे दिल से जरूर लिखिएगा आप लोग कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। बाय बच्चों।